हेलो हेलो हाय पीपल। क्या हुआ, खाना वाना नहीं खाया? हाय पीपल, क्या बात है, थोड़ा दो आवाज़ दो. तुषार कॅन आय हॅव युअर हेल्प? मला हे थोडं खाली हवं आहे. लवली. वो थोड़ा हाइट का इशू है, प्लस मैं हील्स नहीं पहन के आई तो थोड़ा समझ लो गाइज. लवली, थैंक यू. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्रेजी. ठीक है, तो आई कैन सी वेरी प्रिटी पीपल इन द ऑडियंस. किसका लाइफ का पहला ओपन माइक है? ऐसा कोई है? ओ, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां. क्या नाम है सर आपका? ओके, और आपका सर? इमरान. क्या बात है. हाँ जी. अच्छा, एज अ ऑडियंस. ओ ओके, माय बैड, मेरी मेरी गलती है. एज अ परफॉर्मर किसी का पहला ओपन माइक है कोई ऐसा? ठीक है, सबने कर रखा है. हैबिटेट पे पहला ओपन माइक है, ऐसा कोई है? क्या बात है, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां. वेरी नाइस वेरी नाइस. तो सिंस आप लोगों का ये पहला ओपन माइक है, मेरे पास कुछ छोटे से रूल्स हैं जो कि हम शुरू में आपको बताना चाहेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग फन अपना शुरू कर लेते हैं. तो आपके पास टोटल 4 मिनट्स है परफॉर्म करने के लिए. ट्राई करना कि वो 4 मिनट्स के अंदर अपना ख़त्म करके, क्योंकि बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं और नेक्स्ट हमको एक शो भी है, तो हमको रैप करना है. दूसरी बात, पीछे वहाँ टाइमर लगा है, एक बारी मुड़ के देख लो सारे परफॉर्मर्स, वहाँ पीछे टाइमर लगा है. आपको पता चलता रहेगा कि क्या टाइम हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप समझ के ये कर सकते हो. और 3.5 मिनट पे वहाँ पे एक लाइट रेड हो जाती है यहाँ ऊपर, बट नहीं भी हुई तो एक बारी अपने हिसाब से टाइमर देख लेना. ठीक है, ये बेसिक रूल्स है, ये समझ आ गया सबको? ठीक है, लवली. दूसरी बात ऐसी कि मज़े करने. ठीक है, एकदम बिंदास होके बोलना है, टेंशन नहीं लेना है. आई नो कि सबको हो गया कि ओ माय गॉड हैबिटेट ये वो, बट परफॉर्म करो, खुशी से करो, मज़े लो, है ना. तो हाय हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम मुस्कान पठान है और मैं अपने आप को बयां करना चाहती हूँ, इसीलिए इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल रख दिया कि मेरा बयान. पेशे से इंजीनियर हूँ, इसलिए ये सब करती हूँ. दिस जोक इज़ टू आइडेंटिफाई हाउ मैनी इंजीनियर्स आर इन द हाउस. ठीक है, मुझे यहाँ पता चला इनका कुछ तो नाता है इंजीनियरिंग से. वेरी नाइस वेरी नाइस. ठीक है, तो रिसेंटली राम नवमी हुई और मेरी एक छोटी सी कविता जिससे मैं शुरू करना चाहती हूँ. बट उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है कि मुझे ना जब इश्क होता है ना, तो मैं उस इंसान को ना अपने से ऊपर मानना शुरू कर देती हूँ. ठीक है, सबका मसला यही है जी, क्या करे, होता है. तो उसको ना एक तरीके से मैं डिवाइन मान लेती हूँ, मेरी दुनिया उसके इर्द गिर्द ही घूमेगी. मुझसे आप बोलो कि उसके बिना मेरा ये नहीं होता वो नहीं होता. तो तब मैंने कुछ लिखा था, और सिंस आप लोग पोएट्री ऑडियंस है, अगर मैं कहती हूँ अर्ज़ किया, तो आप क्या कहेंगे? क्या बात है, ये चीज़ आप सीख के आए हो, वेरी गुड. दूसरी एक चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है वाह वाह. क्या बात है क्या बात है, एक बारी प्रैक्टिस करो मेरे साथ अगर आपको. हाँ हाँ करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे. बताओ कैसे करोगे? अरे वाह वाह प्रैक्टिस कर रहे हैं. हाँ सॉरी. एक बारी वापस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. क्योंकि देखो, इंसान यहाँ पे जब आता है ना, तो थोड़ा सा सहमा सा रहता है. तो जब आप लोग वाह वाह करते हैं, तालियां बजाते हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, इन एंड ऑल सारे खुश. ठीक है, तो और एक चीज़ करेंगे हम लोग कि जब भी मैं किसी को यहाँ ऊपर बुलाऊंगी, तो जब तक वो ऊपर नहीं आ जाता तब तक तालियां बजाएंगे, जब तक वो नीचे नहीं चला जाता तब तक तालियां बजाएंगे. ठीक है, मोरल बूस्ट करेंगे एकदम एकदम प्रॉपर. क्या बात है. तो आता है मेरी कविता पे, और अर्ज़ किया है, तुम हो मेरे राम, तुम हो मेरे राम, मैं हूँ सीता जैसी, तुम्हारे बिना अधूरी ये कहानी ऐसी. कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण की बांसुरी तुम्हारे होठों पे सजती, प्रेम का रंग छाया राधा सी लगती. अर्जुन का ध्यान, अर्जुन का ध्यान तुम्हारी आंखों में पाऊँ, महाभारत का युद्ध तुम्हारे संग जीत जाऊँ. शिव जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति तुम्हारे वचनों में पाती, पार्वती का प्रेम तुम्हारी बाहों में चाहती. तुम्हारे हर शब्द में है वेदों का सार, तुम्हारे हर शब्द में है वेदों का सार, हर मुस्कुराहट में रामायण का संसार. और कैसे बताऊँ, और कैसे बताऊँ तुम्हें सादगी शब्द का अर्थ, और कैसे बताऊँ तुम्हें सादगी शब्द का अर्थ. एक राम जी और एक तुम्हें देख समझ आता है, हर युग में हर काल में, हर युग में हर काल में तुमसे ही जीने का मज़ा आता है, तुमसे ही जीने का मज़ा आता है. थैंक यू गुड ऑडियंस, थैंक यू सो मच. वेरी नाइस वेरी नाइस. क्या बात है. तो पहले परफॉर्मर को बुलाएंगे हम, और मुझे बोला गया है कि ना, स्पेशली बोला गया है कि उनको पहले लेके जाना, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं. तो अब बार सेट हो चुका है, और ये ना मेरे काफ़ी अच्छी दोस्त है. और जब मैंने इनको पहली बारी परफॉर्म करते हुए देखा था ना, तो इन्होंने ना अपनी कुछ 4 लाइनें मुझे डेडिकेट की थी. मुझे वो 4 लाइनें उतनी याद नहीं है, बट मुझे याद है कि मुझे फील किस तरह हुआ था, और मैं बता के रख रही हूँ, बहुत प्यारा फील हुआ था. तो आप सभी को भी बहुत प्यारा फील कराने के लिए तालियां बजाओ, तालियां बजाओ. आ रहे हैं स्टेज पे मनोज, एक बार जोरदार तालियां मनोज के लिए.
थैंक यू सो मच मुस्कान। लास्ट टाइम जो डेडिकेट किया था बहुत ही ज़्यादा, मैं नहीं मानता था कि इतना सुंदर है, बट लोगों को ज़्यादा पसंद आया, तो 1.6 मिलियन व्यूज़ चले गए उस पर। तो मैं उसी से शुरू करूँगा फिर से मुस्कान के लिए कि बिना छुए तुम्हारी जुल्फ़ों में फूल बांध सकता हूँ, मैं कितने समंदर कितने किनारों की पल भर में धूल लांघ सकता हूँ, मुझको किन्हीं छैनी हथौड़ों की ज़रूरत भी नहीं है, मैं कहीं दूर बैठे बैठे अपने शब्दों से तुम्हारी तारीफ़ों के पुल बांध सकता हूँ। तो मैं मेरे बारे में जब अगर परिचय में 2 लाइनें कहता हूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं 2 धारी तलवार लिए चलता हूँ, एक तरफ बगावत एक तरफ प्रेम, इन 2 बातों के अलावा मैं कोई बात नहीं करता। तो 4 लाइनें हैं, अर्ज़ किया है, बड़ी अच्छी ऑडियंस है कि लहरों की धार के ठीक विपरीत, समंदर की लहरों के ठीक विपरीत मैं उतारूंगा अपनी नाव समंदर में, समंदर की लहरों के ठीक विपरीत मैं उतारूंगा अपनी नाव समंदर में, मैं बगावत की ऐसी करामात कर दूंगा, मैं फ़ानी कामयाबी के खिताब जीतूंगा, जलाऊंगा राख कर दूंगा, मैं खाक से उठा हुआ बंदा हूँ, मैं खाक से उठा हुआ बंदा हूँ, एक दिन सब हासिल करूँगा फिर खाक कर दूंगा, मैं इश्क को पहचान इश्क को पहनावा इश्क को ही अपनी जात कर दूंगा, और ये दुनिया देखेगी बर्बादी मेरी, ये दुनिया देखेगी बर्बादी मेरी, मैं खुद को इस कदर आबाद कर दूंगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है मनोज, पेन नेम मेरा शायरिक है, और मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा प्यार के बारे में कि प्रेम कितना सरल है। जब बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि प्रेम कितना सरल है, तो वो लिखते हैं कि जे जहर वेख के पीता ते की पीता, इश्क सोच के कीता ते की कीता, वे दिल दे के दिल देण दी आस रखी वे बुलिया, वे दिल दे के दिल लेण दी आस रखी वे बुलिया, वे प्यार भी लालच नाल कीता ते की कीता। और जब ये चीज़ मैं लिखता हूँ कि प्रेम कितना सरल है, तो मैं लिखता हूँ कि तुम कितने ही जाल प्रपंच रच लो चाहे, ये इश्क बड़ा सरल है यूँ नहीं मिलता, सब चाहते हैं आसानी से मिले, ये इश्क बड़ा विरल है यूँ नहीं मिलता, तुम बना लो गुड़िया फूंक दो मंत्र और गाड़ लो उसके घर के पीछे, तुम बना लो गुड़िया फूंक दो मंत्र और गाड़ लो उसके घर के पीछे, मगर इश्क के मामलों में इन टोटकों का फल भी नहीं मिलता। थैंक यू सो मच गाइस। तो स्वाभाविक सा क्वेश्चन है कि फिर कैसे माना जाए कि हम प्रेम में हैं, प्यार कैसे होता है या प्यार कितना सरल है, तो उस पर 4 लाइनें हैं, अर्ज़ किया है कि किसी फूल के खिलने का जी करता है, मोहब्बत के आसार नज़र आते हैं, किसी फूल के खिलने का जी करता है, उसके कदमों की एक झलक पड़ती है, उसके कदमों को चूमने का जी करता है, उसके कदमों की एक झलक पड़ती है, उसके कदमों को चूमने का जी करता है, मैं ज़माने भर से ज़ुबान लड़ाता फिरता हूँ, उसके सामने फहिश्त झलकाने का जी करता है, और उसके साथ होने पर चमत्कार होने लगते हैं, उसके साथ होने पर चमत्कार होने लगते हैं, उसको फरिश्ता बुलाने का जी करता है, उसने सर पर हाथ रखकर बाल बिखेर दिए, इस जोगी का झूम जाने का जी करता है, और उम्र के इस पड़ाव तक मैं भागता रहा हूँ रिश्तों से मगर, उम्र के इस पड़ाव तक मैं भागता रहा हूँ रिश्तों से मगर, उसके साथ निभाने का जी करता है। जब मैं प्रेम की बात करता हूँ तो मैं शायद जो दायरे हैं उम्र के या जेंडर के, मैं उन चीज़ों को बड़ा साइड में रखता हूँ। तो मैं ये लिखता हूँ कि जब कब्र भी एक होगी कफन भी एक होगा, जब कब्र भी एक होगी कफन भी एक होगा, जो होगा जब दोनों का हश्र एक होगा, मैं तभी समझूंगा कि मैं मोहब्बत में हूँ, जब उसकी चुनर से ढका मेरा सर होगा, और उसका बेहतर है कि हम दोनों इश्क में एक हो जाए, बेहतर है कि हम दोनों इश्क में एक हो जाए, इश्क में उसका यूँ औरत और मेरा मर्द बने रहना मेरी मोहब्बत पर कलंक होगा। चंद लाइनें लास्ट आखिरी लेके मैं अपनी जगह लूँगा कि मैं ज़माने की बातों से उल्टा चल रहा हूँ, है ना, मैं ज़माने की बातों से उल्टा चल रहा हूँ। पढ़ना पड़ेगा यार, ये तो मुश्किल है थोड़ा सा। ज़माने की बातों से, हाँ, मैं ज़माने की बातों से उल्टा चल रहा हूँ, इसलिए मैं हर किसी को खल रहा हूँ, ये सौदे समझदारी मेरे बस की नहीं है, मैं प्रेम के बागीचों में पल रहा हूँ, ये सौदे समझदारी मेरे बस की नहीं है, मैं प्रेम के बागीचों में पल रहा हूँ, अगर है फ़ायदा किसी को मुझे गिराने से तो मुझे भी दुख है, फिर मैं क्यों संभल रहा हूँ, और दोस्त मैं किसी की आंखों का तारा नहीं हूँ, मैं वो कंकड़ हूँ जो सबकी आंखों में मचल रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। क्या बात है, क्या बात है, तालियां बजाओ, बजती रहनी चाहिए जब तक वो नीचे नहीं बैठ जाते। क्या बात है, कैसा लगा? बहुत प्यारा ना, शुरुआत तगड़ी हुई है और तगड़ी बनाते हैं ना, इसके ऊपर ही जाएगा अब, है ना। तो इसके लिए हमारे पास और एक खास परफॉर्मर है जो कि अपने एक अलग अंदाज में करता है चीज़ें, तो तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो स्टेज पर नहीं आते। एक बार जोरदार तालियां जुगनू जी के लिए।
नींदों से ये रात चुराई जा सकती है, जगकर पूरी रात बिताई जा सकती है। नींदों से ये रात चुराई जा सकती है, जगकर पूरी रात बिताई जा सकती है। अंगारों से आँच बना ले हम तुम तो दिल बुझते की जान बचाई जा सकती है। ऐसा मुझे लगता है, दिल बुझते की जान बचाई जा सकती है। और उसकी हंसी की धुन सुनकर कुदरत ने सोचा, उसकी हंसी की धुन सुनकर कुदरत ने सोचा, उसकी हंसी की धुन सुनकर कुदरत ने सोचा, इस धुन पर बरसात बनाई जा सकती है। आहा, आहा, इस धुन पर बरसात बनाई जा सकती है। जब तक मन के तार सुरों का साथ ना दे, जब तक मन के तार सुरों का साथ ना दे, गाई सरगम फिर से गाई जा सकती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ पुराना ही कहीं से आए मेरे अंदर। ख्वाब दरपेश है आँखों के गनीमत समझो, ख्वाब में जी रहे हैं दोस्तों। ख्वाब दरपेश है आँखों के गनीमत समझो, बिना समझाए ही समझो नहीं तो मत समझो। ख्वाब दरपेश है आँखों के गनीमत समझो, बिना समझाए ही समझो नहीं तो मत समझो। भले हो ऐब मुझ में कुछ मगर तुम जब भी पूछोगे, भले हो ऐब मुझ में कुछ मगर तुम जब भी पूछोगे, मैं सच को सच ही कहता हूँ, सही समझो गलत समझो। डरा रा रा री री डरम डम डम डा री री। मैं हर एक इशारे में सच कह रहा हूँ, मैं जितने गलत हैं गलत कह रहा हूँ। मैं हर एक इशारे में सच कह रहा हूँ, मैं जितने गलत हैं गलत कह रहा हूँ। ये शोर और नारे गलत हैं ये सारे, गहो मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। शोर और नारे तो गलत नहीं है, आवाज़ उठाना तो गलत नहीं है, पर कितना सुंदर होता कि कुदरत ने, ईश्वर ने बनाया इंसान और हम इंसान रहते बस, तो आसान हो जाता। खैर, पर जब तक आसान नहीं है, मैं हर एक इशारे में सच कह रहा हूँ, मैं जितने गलत पे गलत कह रहा हूँ। ये शोर और नारे गलत हैं ये सारे, कहूँ मैं अगर कुछ गलत कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं सिर पे चढ़ गया हूँ, मैं हद से बढ़ गया हूँ, तुम मुझे रोक लो, 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 रा 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 रोक लो, मुझे रोक। डरा रा री राता डरा रा री राता डरा रा री राता डरा रा री राता निरा दा रे रा रे रा निरा दा रे रा रे रा निरा रा निरा रा निरा। मैं राहों में चलते अटकने लगा हूँ, मैं खुद के ही अंदर भटकने लगा हूँ। मैं राहों में चलते अटकने लगा हूँ, मैं खुद के ही अंदर भटकने लगा हूँ। मैं अंबर ज़मीं पर पटकने लगा हूँ, मैं गहरे समंदर घटकने लगा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, भटकने लगा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। मैं राहों में चलते अटकने लगा हूँ, मैं खुद के ही अंदर भटकने लगा हूँ। मैं अंबर ये अंबर ज़मीं पर पटकने लगा हूँ, मैं गहरे समंदर घटकने लगा हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, घटकने लगा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ।
मैं कब से कह रहा हूँ, मैं खुद को सह रहा हूँ, तुम मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, डरा रा रा रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे रोक लो, डरम डम डम रोक लो, मुझे रोक लो, मुझे क्या बात है, क्या बात है यार, माहौल सेट कर दिया एकदम बड़े प्यार से। मैं सच बताऊँ, अगर मैं ऑडियंस में होती ना, मेरी हिम्मत नहीं होती इसके बाद जाने की। है ना, आई कैन सी पीपल रिलेटिंग, बट ना हमारे पास उससे भी तगड़ा इंसान है। मतलब इनको ना मैंने काफ़ी बारी परफॉर्म करते हुए देखा है, एंड इन अ वे आई लुक अप टू हिम। बहुत प्यार से पढ़ते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। तो तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो स्टेज पे नहीं आ जाते। एक बार जोरदार तालियां सांझ के लिए। कैन आई हैव सांझ ऑन स्टेज? क्या बात है, क्या बात है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून में सांझ बोल रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है। एक बार जुगनू के लिए तालियां बजनी चाहिए मेरे। आज महफिल उल्टी चल रही है, पहले जुगनू आया, फिर सांझ आया, अब कोई दोपहर आएगा। लेकिन अच्छा लगा ना आपको, ये इसलिए कि धुन और साज जब ये आ जाता है मेरी ज़िंदगी में, धुन आ जाती है कहीं ना कहीं से। इतने सुंदर सुंदर धुन है, और आपके जहन में भी अभी चल रहा होगा मुझे ये बात है। ये कविताओं में बात है। चलो अपने धंधे पे आते हैं। कविता सुनाता हूँ। ठीक है, आंगन सुना देता हूँ। हाँ, सुनाए चलेगा सर? स्वागत सर। ठीक है। तो ये कविता है कि ढलती धूप में बैठे बैठे, ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे झूठे। ढलती धूप में बैठे बैठे खुद से पूछा कब से रूठे, कब से छूटे दिल के घर और कब से उनके कमरे झूठे। खिड़की और दरवाज़ों में कब से दिल के छेद हुआ है, कब से दुनिया बदली हुई है, कब से सबसे भेद हुआ है। तो याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन। याद आया कि बचपन बीता बीता सावन मुझसे रूठे घर के आंगन, जिनमें रहते बचपन बीता, जिनमें सपने बसते पावन। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे न उनमें दिखते रावण। हिरन थे मुझसे बातें करते, मुझे न उनमें दिखते रावण। इस प्रॉपर्टीज की महामारी में मैं कैसे बचाऊं अपना आंगन, क्योंकि मुझको था शहर में आना, सपना यहाँ एक घर बनाना, अपने गांव से मिट्टी लेके शहर में उन पर पेड़ लगाना। पर दुनिया की इस महामारी में ज़मीन की बढ़ती जंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। शहर में आंगन मिलता है नहीं मिलता, पर शहर में आंगन मिलता नहीं, हर शख्स तो उसे चुनता नहीं। यहाँ न सब जीतना चाहे, यहाँ तो सब साथ रहना चाहे। अब सब है और तुम भी यार, अब सब है और तुम भी यार किसी सोसाइटीज़ या स्कीम्स में शामिल। अब सब है और तुम भी यार किसी सोसाइटीज़ या स्कीम्स में शामिल। किसी विंग या बिल्डिंग में दाखिल, फ्लोर पे कुछ परिवार समेत कर लेते हो दुनिया हासिल। सोचा है कभी ये देखकर फूलों का दिल जलता है, जहाँ तुलसी आंगन छोड़े और बालकनी में फूल खिलता है। और तुम मेरे दोस्त, तुम मत बहको किसी गली से या हाईवे या मॉल से, ये भी मत सुनो किसी से कि सड़क निकलेगी इस चौल से। मैं जानता हूँ इस दुनिया के कैसे कैसे रंग है, मुझे फ्लैट नहीं खरीदना क्योंकि मुझे घर में आंगन पसंद है। अभी है 2 मिनट और तो हम फटफट निपटा लेते हैं चीज़ें। तो मोहब्बत सुनेंगे आज बड़े दिनों बाद सुनाने का मन है। ये वो गज़लनुमा ख्याल है जो बहुत पहले आया था और इसको कंप्लीट किया है मैंने वक्त के साथ। तो देखते उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। कि मैं जानता हूँ तुम सो गई हो मुझे पढ़ते हुए, मैं जानता हूँ तुम सो गई हो मुझे पढ़ते हुए, मैं रात भर जागूंगा तुम्हें लिखते हुए।
मैं जानता हूँ तुम सो गई हो मुझे पढ़ते हुए, मैं रात भर जागूंगा तुम्हें लिखते हुए, तुमसे मेरे नाम का एक अक्षर नहीं निकलता, तुमसे मेरे नाम का एक अक्षर नहीं निकलता, यहाँ माँ थक जाती है सांझ चीखते हुए। मैं जानता हूँ तुम सो गई हो मुझे पढ़ते हुए, मैं रात भर जागूंगा तुम्हें लिखते हुए, तुमसे मेरे नाम का एक अक्षर नहीं निकलता, यहाँ माँ थक जाती है सांझ चीखते हुए। अच्छा हुआ कोई पुराना दोस्त घर मिलने आया, अच्छा हुआ कोई पुराना दोस्त घर मिलने आया, हमें लगा सब बदल जाते हैं ज़िंदगी सीखते हुए। और कैसे कहे कि तुम तस्वीरों में कैसी लगती हो, कैसे कहे कि तुम तस्वीरों में कैसी लगती हो, हाँ सुनो तुम कमाल लगती हो तस्वीरें खींचते हुए। कैसे कहे तुम तस्वीरों में कैसी लगती हो, हाँ सुनो तुम कमाल लगती हो तस्वीरें खींचते हुए। शायरी करते हुए सांझ क्या क्या भूल जाता है, शायरी करते हुए सांझ क्या क्या भूल जाता है, तेरे ही शहर पहुंच जाते हैं तुझसे ही छिपते हुए। शायरी करते हुए सांझ क्या क्या भूल जाता है, तेरे ही शहर पहुंच जाते हैं तुझसे ही छिपते हुए। इश्क ये शब्द कहते हुए होठ थरथराते हैं, इश्क ये शब्द कहते हुए होठ थरथराते हैं, हाथ भला क्यों कांपते हैं गज़ल लिखते हुए। मैं रात भर जागूंगा तुझे लिखते हुए। जाने से पहले एक 30 सेकंड का ख्याल, आखिरी ख्याल, ठीक है। और मैं हैबिटेट होस्ट करता हूँ तो मैं वक्त का ध्यान रखूंगा दोस्तों, मुझे 6 मिनट दिए गए, मैं गेस्ट परफॉर्मर हूँ। हाँ तो ये अभी हाल ही में जो मैंने पिछले इवेंट में भी सुनाया, ये इस तरह है। ये हैबिटेट की होस्टिंग से मैं इंस्पायर होकर जितने लोग मैं देखता हूँ यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के परफॉर्मर्स जो आते हैं उनके ऊपर है ये, कि मैं 30 साल की भागती हुई ज़िंदगी से थक कर जाता हूँ महफिलों में अपनों से लड़कर, ताकि वहाँ हो सच्ची सी कुछ बातें, कोई झूठा मतलबी इस जहाँ को बता दे, कोई बता दे इस जहाँ में जिगर अब भी बाकी, हताशा सी दुनिया में शुक्ल की जगह भी। कोई बता दे इस जहाँ में जिगर अब भी बाकी, हताशा सी दुनिया में शुक्ल की जगह भी, मगर जब आता है महफिल में नया शायर, आते ही कहता है मोहब्बत मोहब्बत है कायर। हर कविता से पहले अपनी कहानी बताई, 3 लड़कियां थी जिनकी गलतियां दिखाई, सुनाए बेशर्मी से अपने किए किस्से, धड़कते हैं दिल फिर इंस्टाग्राम पर जिससे, 3 रील का मकसद उसका पूरा हो जाए और अगली 3 कविता के लिए लड़कियां मिल जाए। थैंक यू शुक्र। क्या बात है ना, मज़ा आ रहा है, क्या बात है, बड़े प्यार से। तो यहाँ पे आई बिलीव अकोला से वो आया, एक बार उसके लिए ज़ोरदार तालियां, काफ़ी दूर से आया है वो। और कोई है जो काफ़ी दूर से आया है, ऐसा कोई है? उंदरी से आए हैं, ओके। और मैं उसको टॉप कर सकती हूँ सर, मैं चाकन से आई हूँ, हिंजेवाड़ी हिल्स, ठीक है सर। क्रेजी बट मैं चाकन से आई हूँ। चाकन इज लाइक दूसरा शहर भी नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, दूसरा गांव है वो वहाँ पे। और मेरे घर वालों को ना लगता है ये मुँह उठा के चली जाती है सैटरडे संडे, पता नहीं क्या करती, कुछ गलत तो नहीं कर रही, जैसे आईटी में जॉब। हाँ अरे बट घर वाले मेरे काफ़ी प्यार है, देख रहे होंगे, हाय गाइस। बट हाँ सपोर्ट काफ़ी अच्छा करता है मुझे, तो आज यहाँ पे आपके सामने आके पढ़ सकती हूँ चीज़ें। दूसरी बात ऐसी कि आप बहुत प्यारी ऑडियंस हो, और जब प्यारी ऑडियंस आती है ना तो प्यारा प्यारा पढ़ने में मज़ा आता है। तो लोग कहते हैं ना कि वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग बदल जाते हैं, हम उनको ना जानना शुरू कर देते हैं। तो वक्त के साथ लोग किस तरह बदल जाते हैं, ये शायरी उस पर है कि वो प्यार मोहब्बत के भक्त, वो प्यार मोहब्बत के भक्त बड़ी जल्दी नफ़रत करना सीख गए। हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, हम तो उनके थे उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। हम नावाकिफ़ थे इस बात से कि वो अजनबी इस कदर हो जाएंगे, नज़र आते थे जो मेरे फ़ोन के हर गलियारे में अब एक फ़ोल्डर में सिमट कर रह जाएंगे। हम नावाकिफ़ थे इस बात से कि वो इस रिश्ते को इतनी बेरहमी से तोड़ जाएंगे कि हमें सबसे पहले रिप्लाई करने वाले अब हमारा मैसेज सीन करके छोड़ जाएंगे। हम दिन रात मुंतज़िर रहे, ठीक है, तो आई थिंक जनजी पीपल इन द ऑडियंस, मुंतज़िर इज़ द पर्सन हु वेट्स, ठीक है। तो हम दिन रात मुंतज़िर रहे उनके मैसेजेस की, हम दिन रात मुंतज़िर रहे उनके मैसेजेस की, पर वो किसी और ही महफिल चैट में रिप्लाई करना सीख गए। हम तो उनके थे उनके रहे।
हम तो उनके थे, उन्हीं के रहे, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए, और वो न जाने कब गैरों के होना सीख गए। शुक्रिया, शुक्रिया, क्या बात है। ऐसी तालियां बजाते रहो, कंटिन्यू करते रहो। हम नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाते हैं, कपिल जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। कैन आई हैव कपिल जी ऑन स्टेज, कम ऑन। हेलो गाइस, कैसे आप सब? संडे आफ्टरनून, हाँ, आवाज़ आ रही है? माइक से स्पीकर से आ रही है? नहीं आ रही है? ओके। यहाँ पर हैबिटाट पे आके बहुत चकाचौंध लगता है। हम लोग ओपन माइक जितने करते हैं, सामने सब लोगों के चेहरे दिखते हैं तो मज़ा आता है सुनने में, पढ़ने में, एक्सप्रेशन दिखते हैं। यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन लेट्स गिव इट अ शॉट। प्रेम की बातें हो रही है। एक छोटी सी कविता से शुरू करूँगा प्रेम के बारे में मेरे पास। कि प्रेम में सुध-बुध बिसराना, प्रेम में सुध-बुध बिसराना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। प्रेम में सुध-बुध बिसराना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। दर्द बिछो को हिय में बसाना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। प्रेम में सुध-बुध बिसराना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। दर्द बिछो को हिय में बसाना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। और आतुर नैनों की भाषा को, आतुर नैनों की भाषा को, अनमिट प्रेम की परिभाषा को, बिन बोले ही पढ़ पाना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। और इस एकांत में तुम क्यों आओ, इस एकांत में, एकांत इज लोनलीनेस, तो इस एकांत में तुम क्यों आओ, तुम अपनों संग जी भर मुस्काओ। इस एकांत में तुम क्यों आओ, तुम अपनों संग जी भर मुस्काओ। बंद कमरों में आंसू बहाना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। और तुम क्या जानो ओ निर्मोही, क्यों रात भर दिया कुलाए, क्यों रात भर दिया कुलाए, क्यों पतिंगा फिर आए। क्यों रात भर दिया कुलाए, क्यों पतिंगा फिर आए। क्या है आग, क्या जल जाना, तुम क्या जानो ओ निर्मोही। तो ऐसे ही प्यार से शिकायतें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ब्रेकअप्स होते हैं। एज लॉन्ग एज यू नो द रीज़न, एक मिल जाती है बात कि क्या हो गया था, तो इवन ब्रेकअप्स आर फाइन, राइट, इट्स पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन बहुत बार ऐसा हो जाता है कि क्लोजर जो होता है रिलेशनशिप को, अगर ब्रेकअप हो रहा है तो क्लोजर एक थोड़ा सा लग्जरी बन जाता है ना। इंसान को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। कोई काफ़ी लंबे तक तुम्हारे साथ था और अचानक चला जाए, कुछ बोले ना, बातचीत, घोस्टिंग, आजकल जेनजी कहती है घोस्टिंग, राइट। तो घोस्टिंग में क्लोजर नहीं मिल पाता, लग्जरी हो जाती है, इंसान परेशान हो जाता है। गालिब कहते हैं कि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। और मौत का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, और नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो ऐसी जो रातें होती है जब नींद नहीं आती और क्लोजर नहीं मिला होता है, उसके लिए एक कविता लिखी थी मैंने। अभी लास्ट वीक ही किस्सा गोई का, सांझ को आपने सुना, इतना सुंदर उन्होंने लास्ट वीक एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, ऑल डे इवेंट। उसमें पेश करने की कोशिश की थी ये कविता, पर पहुंच नहीं पाई जिस तरीके से मैंने पेश की। तो आज थोड़ा सा अलग तरीके से उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। सेम पीस है, पहली बार उसको गुनगुना के पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों तक अगर पहुँच पाए तो प्लीज़ प्लीज़। तो ये है कि ये शायद अच्छा ही था, तुम बिन बताए चल दिए। ये शायद अच्छा ही था, तुम बिन बताए चल दिए। खामोशी की धुंध लपेटी, खामोशी की धुंध लपेटी, सर को झुकाए चल दिए। ये शायद अच्छा ही था, तुम बिन बताए चल दिए। यूं तो गर वजह बताते, मैं फिर शायद रोक लेता। यूं तो गर वजह बताते, मैं फिर शायद
रोक लेता, और तुम फिर से इस रिश्ते की, और तुम फिर से इस रिश्ते की लाश ढोने लगते। अब तो रिश्ता दफन हुआ, चंद अश्क बहाए चल दिए, खामोशी की धुंध लपेटी, सर को झुकाए चल दिए। और जाने की आहट भी करते, जाने की आहट भी करते, ये पल ये मेरी भीगने लगती। जाने की आहट भी करते, ये पल के मेरी भीगने लगती। और जाने की राह तुम्हारी कीचड़ कीचड़ हो जाती। अच्छा क्या बात है, कपिल जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। वेरी नाइस, बहुत प्यारा पढ़ा उन्होंने। अब ना शायर है, शायरों की फितरत है कि एक बार शुरू हो जाता है ना तो थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। मेरी खुद की आदत है भाई कि एक बार शुरू हो गई ना, जब तक ख़त्म नहीं करूँगी नहीं जाऊँगी। बट वैसा सिस्टम है नहीं यहाँ पे गाइस। हमारे पास 4 मिनट है, टाइमर चलता रहता है। 4.5 मिनट के बाद हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आप का ऐसे पीस अधूरा ना लगे इसके लिए हम एक्स्ट्रा 30 सेकेंड्स भी देते हैं। दूसरी बात ऐसी है कि टीम से ना मेरे ऊपर हल्का सा प्रेशर है, क्योंकि हमको 5 बजे और एक इवेंट है, तो कट टू कट लेके जाना है मुझे ये चीज़, और बहुत सारे परफॉर्मेंसेज है। बट एक बार कपिल जी के लिए हम ज़ोरदार तालियां बजाएंगे, कितना खूबसूरत। और मैं कपिल जी के बारे में एक खासियत बताना चाहती हूँ। ये ना, इनको मैंने इससे पहले भी परफॉर्म करते हुए देखा है, और इनकी ना एक बहुत खूबसूरत सी वाइफ है, ठीक है। और वाइफ हो तो ऐसी हो भाई कि हर जगह आ जाते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो एक बार रिचांजलि मैम के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है भाई। अगर मुझे कभी शादी हो और मुझे पति मिले तो मैं चाहूँगी कि वो आए, चाहे उसको पसंद ना आए, पीछे बैठे, बट आए भाई। वो सपोर्ट मैटर करता है यार, कि कोई आया है मुझे देखने के लिए, कोई सुन रहा है मुझे। तो रिचांजलि मैम और हमारी जो अगली परफॉर्मर है, उनके लिए मेरी कुछ 4 लाइनें अर्ज किया है। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। अगर ये प्रेम एक सपना है, अगर ये प्रेम एक सपना है, तो मुझे सदा ये सपना जीना है। तुम्हारे बिना हर पल अंधेरा, तुम्हारे साथ ही जीवन जीना है। ऋषियों को भंग कर दे ऐसी बाधा हो तुम, श्री कृष्ण का मन हर ले ऐसी राधा हो तुम। अरे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। शुक्रिया शुक्रिया, जितना प्यार मुझे दे रहे हैं अगले परफॉर्मर को भी दीजिएगा। सना पटेल के लिए एक बार जोरदार तालियां। हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो वक्त की पाबंदी है, तो मैं शुरू करती हूँ। आपके पेश नज़र मैं एक गज़ल पेश करने जा रही हूँ, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। मैं आपकी तवज्जो की मुंतज़र रहूँगी। तेरी यादों के कफ़स में, तेरी यादों के कफ़स में मुझे गिरफ़्तार रहने दे। तेरी यादों के कफ़स में मुझे गिरफ़्तार रहने दे। ए दरियाए तिश्नगी, मुझे तलबगार रहने दे। मंसूर दिल लिए बैठा हूँ, मंसूर दिल लिए बैठा हूँ तेरे दर पे आज।
चारागर राहत ना दे, मुझे बीमार रहने दे। है हजारों सौदागर, है हजारों सौदागर हुस्न के इस शहर में, है हजारों सौदागर हुस्न के इस शहर में, तेरी चाहत का बस मुझे ताजवर रहने दे। हर हर्फ में तेरा अक्स उभर के ले आओ, हर हर्फ में तेरा अक्स उभर के ले आओ। इस फने सुखन में मुझे यूं ही फनकार रहने दे। सॉरी गाइस। तेरी बातों के नशे में यूं ही डूबा रहूं मैं रात भर, तेरी बातों के नशे में मैं यूं ही डूबा रहूं रात भर। मुझे होश ना दे ए दिल आवेज़, मुझे होश ना दे, यूं ही सरशार रहने दे। तू माहिर गुफ्तार हर बात में जादू तेरा, तू माहिर गुफ्तार हर बात में जादू तेरा। तेरी बातों का तेरी सोहबत का मुझे यूं ही परस्तार रहने दे। अब आप ज़रा और गौर से सुनिए, क्योंकि आपको समझ आएगा कि जो मोहब्बत में मेरी दीवानगी की जो हदें हैं वो किससे मुशाबा रखती है। तो मिस्र की गलियों में भी था इश्क का कुछ ऐसा जुनून, मिस्र की गलियों में भी था इश्क का कुछ ऐसा जुनून। मैं भी जुलेखा सी हूँ, मुझे बेकरार रहने दे। है यूसुफ सा हुस्न तेरा, है यूसुफ सा हुस्न तेरा, दिल ये बेइख्तियार मेरा, है यूसुफ सा हुस्न तेरा, दिल ये बेइख्तियार मेरा। तेरे इश्क में मुझे यूं ही बेकरार रहने दे। क्या बात है सना के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है, क्या खूबसूरत उर्दू, कितनी खूबसूरत भाषा, ये हमको यहाँ से पता। बाउंसर कितनों को गया? आती है? ओके, अच्छा, मतलब मुझे ही गया, मुझे सीखने की ज़रूरत है। आई एम सॉरी गाइज। मैं इसके साथ बैठ के मुझे सीखना है, काफ़ी कुछ सीखना है। और बहुत प्यारा पढ़ती है आप, ऐसे ही आते रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत खूबसूरत, अच्छी बात है। तो गज़ल लिखना मैंने भी नया शुरू किया है, ठीक है। भूल चूक यहाँ वहाँ माफ़, बराबर थोड़ी देर में करना है, ठीक है। वो इरशाद कर रहे हैं मेरे को, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देने तो नया लिखना शुरू किया है। भूल चूक माफ़, अगर कहा कहीं कुछ हो गया ऊपर नीचे संभाल लेना, अपनी ऑडियंस है ना, प्यार तो बहुत है। वेरी नाइस। तो अर्ज़ किया है, तेरी यादों में डूबी हूँ किनारा ढूंढती हूँ मैं, तेरी यादों में डूबी हूँ किनारा ढूंढती हूँ मैं, नदी से बच निकलने का सहारा ढूंढती हूँ मैं। जो करते थे बहुत पहले मोहब्बत तुम, जो करते थे बहुत पहले मोहब्बत तुम, वो पहले की मोहब्बत को दोबारा ढूंढती हूँ मैं। जुदा होकर तेरी बातों तेरी यादों से अब जाना, जुदा होकर तेरी बातों तेरी यादों से अब जाना, मोहब्बत में कोई अच्छा खसारा ढूंढती हूँ मैं। जो निकलेगा मेरी खातिर जो चमकेगा मेरे हक में, जो निकलेगा मेरी खातिर जो चमकेगा मेरे हक में, कोई ऐसा ज़माने में सितारा ढूंढती हूँ मैं। जिसे देखूँ तो फिर बस देखते ही इश्क हो जाए, जिसे देखूँ तो फिर बस देखते ही इश्क हो जाए। कई बरसों से एक ऐसा नज़ारा ढूंढती हूँ मैं, कई बरसों से एक ऐसा नज़ारा ढूंढती हूँ मैं। शुक्रिया, बहुत प्यार से सुन रहे हो यार, मतलब नज़र ना लगे मेरी ऑडियंस को, हमेशा मतलब बहुत प्यार मिला है मुझे। इसी प्यार के साथ अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं, प्रकाश मोरे जी का एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। कम जब तक वो यहाँ नहीं आ जाता। हेलो एवरीवन। ठीक है, चलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रकाश और हैबिटेट के मंच में मैं पहली बार परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है ज़िंदगी। तो मैंने मोबाइल रखा है मेरे साथ। खुदा ने दी है हमें एक ही बार ज़िंदगी, आज ही को जी ले कल कर सकती है वार ज़िंदगी।
खुदा ने दी है हमें एक ही बार जिंदगी, आज ही को जी ले कल कर सकती है वार जिंदगी। वक्त है सही कर ले इकरार जिंदगी, हमेशा से ही करती आई है तकरार जिंदगी। वक्त है सही कर ले इकरार जिंदगी, हमेशा से ही करती आई है तकरार जिंदगी। भूल मत तू कर ले अपनों से करार जिंदगी, ठान ले मन से नहीं जीनी खुद कर्ज जिंदगी। भूल मत तू कर ले अपनों से करार जिंदगी, ठान ले मन से नहीं जीनी खुद कर्ज जिंदगी। यही है मौका कुछ कर दिखाने का, क्योंकि नहीं देती मौके बार बार जिंदगी। यही है मौका कुछ कर दिखाने का, क्योंकि नहीं देती मौके बार बार जिंदगी। सजी है महफिल है एक दरबार जिंदगी, सजी है महफिल है एक दरबार जिंदगी, आखिर कब तक जिएगा यह लाचार जिंदगी। कभी भी कर मत किसी से तकरार जिंदगी, कभी भी कर मत किसी से तकरार जिंदगी, क्योंकि ये दुनिया है एक प्यार जिंदगी, एक प्यार जिंदगी। तो ये दूसरी कविता में बोलने जा रहा हूँ। हमारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है कि हम एक उम्र के बाद शांत रहना पसंद करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है। शराब पी नहीं फिर भी नशे सा हो गया हूँ, शराब पी नहीं फिर भी नशे सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। बारिश में कड़ी धूप सा हो गया हूँ, बारिश में कड़ी धूप सा हो गया हूँ, चेहरा होके भी कुरूप सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। जो आया है सामने उसी को सह रहा हूँ, जो आया है सामने उसी को सह रहा हूँ, अब मैं बस नदी सा बह रहा हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। बोल सकता हूँ फिर भी खामोश सा हो गया हूँ, बोल सकता हूँ फिर भी खामोश सा हो गया हूँ, उड़ सकता हूँ फिर भी खरगोश सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। दुश्मन के लिए अब मैं दोस्त सा हो गया हूँ, दुश्मन के लिए अब मैं दोस्त सा हो गया हूँ, नगद होके भी मैं किश्त सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। शहर में रहकर मैं गाँव सा हो गया हूँ, शहर में रहकर मैं गाँव सा हो गया हूँ, कीमत होके भी कम भाव सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। सिर का हाथ गया अब मैं बाप सा हो गया हूँ, सिर का हाथ गया अब मैं बाप सा हो गया हूँ, ईश्वर का वरदान होके भी मैं शाप सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। जागते जागते न जाने कब मैं सो गया हूँ, जागते जागते न जाने कब मैं सो गया हूँ, कल क्या था और आज क्या हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ, अब मैं शांत सा हो गया हूँ। देख लो गाइस, थैंक यू। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। क्या बात है, क्या बात है। लाइट रेड दिखी ऊपर, आपने ध्यान दिया? ठीक है, तो 3.5 मिनट में ये जो सामने वाली लाइट है ये रेड हो जाती है। आगे जो परफॉर्मर है ध्यान रखना कि 3.5 मिनट हो जाएंगे तो आपको एक सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ना अभी ना रिसेंटली मतलब मैं ओवर शेयर करने की आदत है मुझे, बाउंड्री नहीं, पता नहीं, ठीक है। तो अब सिंस ये मेरी कहानी है तो सुनो। तो मैं ना मुझे ना इंस्टाग्राम को मैं अपनी पर्सनल डायरी की तरह ट्रीट करती हूँ, ठीक है। कुछ हुआ डाल दिया, कुछ हुआ डाल दिया। तो ना मैंने जॉन इलिया साहब की मैं किताब पढ़ रही थी, तो मैंने किताब पढ़ते हुए बहन को बोला अपनी की फ़ोटो खींचो डालो, ठीक है। उसने डाल दी। अब रिप्लाई आया कि मोहतरमा, मोहतरमा आप मैथिली शरण गुप्त जी की कविता जैसी है।
कहाँ जॉन ईदिया पढ़ेंगी आप? ठीक है, मैं बता दूं, मैथिली शरण गुप्त जी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि है। मुझे नहीं पता था, मुझे उसके बाद पता चला। और इसके बाद मुझे लगा चलो कहीं तो बात बन रही है, अब थोड़ा होगा कुछ, मेरी ज़िंदगी में भी रौनक आएगी। नहीं, इट्स नॉट यू, इट्स मी, ये कह के मुझे ठुकराया गया है। और फिर ऐसे ही होप ना, अभी बीच में ईद थी, ठीक है, तो रिसेंटली सबको बाशी ईद मुबारक बाय द वे। और ईद थी तो चांद रात थी, तो चांद मुबारक करते समय भी ऐसे नॉर्मली नहीं किया गया कि फ़र्श के चांद को अर्श का चांद मुबारक, इस तरीके से मुझे चांद मुबारक किया गया। और ईद के दिन मुझे एक बड़ा प्यारा सा मैसेज आया, ठीक है, वो था कि दीद तेरी पुरसुकू हो जब भी तेरी दीद हो, दीद तेरी पुरसुकू हो जब भी तेरी दीद हो, सोचूं तुझे तो चांद रात, देखो तो मेरी ईद हो। ये जो शेर है ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त है जिशान करके, उनका है, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां, वो आज यहाँ पे आए नहीं है, बट बहुत बहुत प्यारे शेर लिखते हैं, बहुत उम्दा शेर लिखते हैं, और मेरे अंदर का कीड़ा चुप नहीं होता है। तो अब इसने ये लिखा, मेरा भी तो बनता है ना, तो उसी के साथ मैंने कुछ लिखा है, तो अर्ज़ किया है, दीद तेरी पुरसुकू हो जब भी तेरी दीद हो, सोचूं तुझे तो चांद रात, देखूं तो मेरी ईद हो, बंजारा बन के फिरूं तेरी राह में, बस चाह हो, मंजिल भी तू रास्ता भी तू ही मेरी पनाह हो, आगोश में जो तू ढले तो एक गहरी नींद हो, खोलूं आंखें सुबह को तो बस तेरी ही ताकीद हो, लफ्ज़ों में ज़िक्र तेरा रहे, दिल में तेरी मुस्कान हो, ज़िंदगी के हर पन्ने पे बस तेरा ही गुमान हो, मिले सुकून रूह को जब भी तेरी बात हो, हाथों में मेरे सदा बस तेरा हाथ हो, हाथों में मेरे बस सदा तेरा हाथ हो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तालियां बजती रहनी चाहिए अगले परफॉर्मर के लिए। अथर्व को हम मैं स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, अथर्व के लिए जोरदार तालियां, कम ऑन। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो आप? कुछ शेयर अर्ज करना चाहता हूँ। या किसी को स्कूल का वाला प्यार हुआ है जो हमें मम्मी सुबह पे से एकदम तेल लगा के वो शख्स को देख के हम तेने भी करते हैं बारिश, उसके लिए सस्ते। तब मैंने एक शेर लिखा था कि जिस सच के लिए मैं सस्ता था वो सच आज किसी और के लिए सच रही है। और एक शेर है कि उसे पाने के लिए मारा था किसी को, दिल इतना लगा है कि तोड़ा था किसी को, कि उसे पाने के लिए मारा था किसी को, दिल इतना लगा है कि तोड़ा था किसी को, मोहब्बत इतनी करता था कि इज़हार भी किया उसी को, धोखा उसने दिया फिर दफनाया भी उसी को। एक शेर है, जब मैंने ये शेर सुना है घर वालों बोलते हैं 18 साल का है तू, उम्र पे ये करता है। तो उम्र पे कुछ शेर लिखा था कि मैंने कि उम्र से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ, बेवफा इतना खाया है कि सबका दिल तोड़ चुका हूँ, कि उम्र से ज़्यादा दुनिया देख चुका हूँ, बेवफा इतना खाया है कि सबका दिल तोड़ चुका हूँ, लोग बोलते हैं तेरी उम्र छोटी है तू रहने दे, इनको क्या पता इनकी उम्र से ज़्यादा मोहब्बत कर चुका हूँ। एक शेर है कि मोहब्बत पे कुछ लिखा था मैंने कि मैं मोहब्बत से नहीं डरता, मैं जब मोहब्बत में होता हूँ मैं खुद से डरता हूँ, क्योंकि मैं मोहब्बत उस मोहब्बत से करता हूँ लेकिन वो मोहब्बत मुझसे मोहब्बत नहीं करती, कि मैं मोहब्बत उस मोहब्बत से करता हूँ लेकिन वो मोहब्बत मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मैं बात करता हूँ उसे वो बात नहीं करती, कि मैं बात करता हूँ उसे वो बात नहीं करती, मैं हर दिन हर पल उसके ख्यालों में रहता हूँ, और जब कोई पूछता है वो छोड़ कर कहाँ गई है, मैं मुस्कुरा के अपने दिल पर हाथ रख देता हूँ। और एक शेर कि गलती से दिख गई थी वो मंदिर में, छोटी सी बिंदी लगाई थी, कि गलती से दिख गई थी वो मंदिर में, छोटी सी बिंदी लगाई थी, जब भी आखिरी बार देखा था उसे तो पीले सूट पे आई थी, देख के भी अनदेखा किया मैंने कि लग जाना चाहिए उसे भूल गया मैं, क्या पता मोहब्बत अभी भी करती हो, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुराई थी, थोड़ा सा मुस्कुराई थी। और एक शेर है, ये कुमार विश्वास साहब का शेर है कि 2 मिनट, कि जो किए भी नहीं मैंने कभी वो वादे निभा रहा हूँ मैं, कि जो किए भी नहीं मैंने कभी वो वादे निभा रहा हूँ मैं, मुझसे फिर बात कर रही है वो, फिर से बातों में आ रहा हूँ मैं, कि मुझसे फिर बात कर रही है वो, फिर से बातों में आ रहा हूँ मैं। और एक शेर है कि ये बादल शर्मा उनका शेर है कि ये कहानी मेरे साथ भी हुई इसलिए पढ़ना चाहता कि उसने जो मांग करके पहनी थी हुडी वो पिंक मैंने धोई नहीं,
जब से वो शहर छोड़ बाहर गया, अब उस शहर में मेरा कोई नहीं। लोग कहते अब तू शादी कर, प्यार सारा भूल जाएगा। अगर वो शादी के बाद आई तो सारा खर्चा फिजूल जाएगा। वस्ल में जश्न भी किया था, हिजर में खुद को जॉन कर लेंगे। उसके रोके की खबर सुन ले बस, फिर तो हम मूव ऑन कर लेंगे। और एक शेर है कि ऐसे खेलते हैं दिल से जैसे किसी शैतान बच्चे के हाथ खिलौना आ गया। कि ऐसे खेलते हैं दिल से जैसे किसी शैतान बच्चे के हाथ खिलौना आ गया। उसने लगभग दामन बचा लिया था, अचानक मेरे हाथ में कोना आ गया। दुनिया ने थप्पड़ मारे उफ नहीं निकली, उसने हाल पूछा कि रोना आ गया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। क्या बात है यार, 18 साल की उम्र में लिख रहे हो। एक बार जोरदार तालियां। और दूसरी अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी का शेर पढ़ते हो उनको उनका क्रेडिट्स देना चाहिए। भाई बच्चे ने कर लिया, एक बार जोरदार तालियां। बड़े बड़े शायर नहीं कर पा रहे, क्या बात है। यू हैव माई रिस्पेक्ट, आई एम सो हैप्पी। अच्छी बात है, अच्छी ऑडियंस है तो मैं नया पढ़ूंगी, ठीक है। ताज़ा ताज़ा अभी उतारा है, वो रेस्टोरेंट में बैठे हुए, ठीक है। पता नहीं कैसा, हाँ ले लो अब बस, ठीक है। तो मूव ऑन की जो बात की आपने, मैंने ना अपने दोस्त को ये भेजी सुबह सुबह। वो बोलता है मुस्कान तू ना टूटे हुए आशिकों को मूव ऑन नहीं करने देगी, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसका शीर्षक है हमारी अधूरी कहानी। किस्सा ख़त्म हुआ पर कहानी बाकी है, तेरे मेरे दरमियाँ अभी एक निशानी बाकी है। लोग पूछते हैं क्यों रोते नहीं हम तेरे जाने पर, उन्हें क्या पता इन आँखों में अभी तेरा दिया हुआ पानी बाकी है। हमने कोशिश बहुत की कि इस किताब को बंद करें, हमने कोशिश बहुत की कि इस किताब को बंद करने की, पर हर पन्ने पर तेरे नाम की रवानी है। हम मान लिया कि अब हम मिलेंगे नहीं कभी, पर इस अधूरेपन में भी एक अलग सी जिंदगानी बाकी है, पर इस अधूरेपन में भी एक अलग सी जिंदगानी बाकी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो अरे तालियां बजाओ गाइस। नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाएंगे हम, संदेश जी का जोरदार तालियां। बहुत प्यारा पढ़ता है, आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगी इनके शेरों से। एक बार जोरदार तालियां। ऊपर ले लो भाई। तो आप सबका शुक्रिया कि आप सुनने आए सब लोग, क्योंकि सुनना बहुत बड़ी कला होती है ना। मतलब कहे तो कोई भी कुछ भी लेता है, आजकल जैसे लोग कह भी रहे हैं, है ना। तो पहला शेर आप सब खूबसूरत चेहरों के नाम, कि हमारी वफादार नज़र आपके हुस्न पर फिसलने का गुनाह कर रही है। कि हमारी वफादार नज़र आपके हुस्न पर फिसलने का गुनाह कर रही है। आपकी ये मासूम मुस्कुराहट इस दिल को सुकून अता कर रही है। और बहुत गुरूर है जन्नत को खुद के नायाब होने पर, मगर आप तो यहाँ बैठे बैठे गुरूर जन्नत तबाह कर रही है। और ये मैंने कल परसों एक गज़ल लिखी थी, सुनाता हूँ, कैसी लगती है बताइएगा। कि मैंने आज अच्छाई की एक उम्दा तरकीब देखी है, कि मैंने आज अच्छाई की एक उम्दा तरकीब देखी है। अमीरों से ज़्यादा गरीबों में तहज़ीब देखी है। और जिनके ऐशो आराम पर फ़िदा है ये सारा शहर, मैंने मायूसियाँ भी उन्हीं दिलों के सबसे करीब देखी है। मैंने मायूसियाँ भी उन्हीं दिलों के सबसे करीब देखी है। और मेरी खुशमिजाजी को लापरवाही बोल दिया सबने, कि मेरी खुशमिजाजी को लापरवाही बोल दिया सबने। पर खैर इन्होंने कहा मेरी वो जानलेवा तकलीफ़ देखी है। और ये शेर सुनिएगा कि बदनामियों के दस्तावेज़ों में ये शुमार बड़े बड़े नाम, कि बदनामियों के दस्तावेज़ों में शुमार ये बड़े बड़े नाम, मैंने अपनी इन आँखों से इंसानियत के ख़ात्मे की तस्दीक देखी है। मैंने अपनी इन आँखों से इंसानियत के ख़ात्मे की तस्दीक देखी है। और ये सुनिएगा कि इस मुल्क की बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार है जो आदमी, कि इस मुल्क की बर्बादी के लिए ज़िम्मेदार है जो आदमी, सुर्खियों में भी मैंने उसकी भर भर के तारीफ़ देखी है। सुर्खियों में भी मैंने उसकी भर भर के तारीफ़ देखी है। और जिसकी बदौलत तुम्हें मौत से इश्क हो जाए, जिसकी बदौलत तुम्हें मौत से इश्क हो जाए, बड़ी कम उम्र में हमने संदेश वो भी चीज़ देखी है।
बड़ी कम उम्र में हमने वो भी चीज़ देखी है। और अब 4-4 लाइनों से करता हूँ, वक्त है ना थोड़ा, कर सकते हैं। कि ये सुनिएगा कि मुश्किलों को देख लोग अपना अरमान बदल देते हैं, कि मुश्किलों को देख लोग अपना अरमान बदल देते हैं। हालात जालिम है, पूरा का पूरा इंसान बदल देते हैं। और गुनहगारों की रिहाई अदालत का कसूर नहीं, क्या करे वक्त पे गवाह अपना बयान बदल देते हैं। और ये सुनिएगा कि किस्मत कत्ल करेगी मेरा, कि किस्मत कत्ल करेगी मेरा, पर अखबार में से खुदकुशी या हादसा लिखा जाएगा। मेरी तमाम ज़िंदगी को हमेशा दर्दनाक तकलीफ़ों की दास्तां लिखा जाएगा। ये सुनिएगा कि नींद के इंतज़ार में रात धुंधले धुंधले ख्वाब देखती है, कि नींद के इंतज़ार में रात धुंधले धुंधले ख्वाब देखती है। गहरे अंधेरे में ये छत मेरे आंसू साफ साफ देखती है। और वक्त इतना दिलदार कहा कि पलक झपकते ही रात बीत जाए, यहाँ तो घड़ी आगे बढ़ने से पहले पल पल का हिसाब देखती है। और एक है कि ज़िंदगी भर दुश्मन मेरा गुरूर और जलन के बहकावे में होगा, कि ज़िंदगी भर दुश्मन मेरा गुरूर और जलन के बहकावे में होगा, पर एक दिन सबको फ़क्र मेरे किस्से सुनाने में होगा। और मेरे पैदा होने की खुशी तो सिर्फ मेरे ख़ानदान ने मनाई थी, मेरी मौत का मातम मगर पूरे ज़माने में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। निकालना ही पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं, अगला परफॉर्मर देख लेगा। तो क्या प्यारा पढ़ा, एक बार जोरदार ताली, बोला ना मैंने, क्या बात है, क्या बात है सर, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही आते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हाँ, कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि मैं ना बहुत इमोशनल आदमी हूँ, बहुत ओवरली इमोशनल आदमी हूँ। बट द थिंग इज़ कि मुझे ना अपने इमोशंस को बॉटल करने की आदत है, जो कि अच्छी बात नहीं है, बट हर कोई करता है, होता है। तो अब ना वो बॉटल फुल हो चुकी है, उसका कैप भी नहीं लग रहा है, इतनी ओवरफ्लो हो चुकी है। एट दिस पॉइंट अगर आप में से कोई मुझे कुछ बोल देगा ना, मैं रोना शुरू कर दूँगी, इतनी इमोशनल हूँ। तो उस पर एक छोटी सी नज़्म है मेरी, रो पड़ी। मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, मैं आँखों में सपने सजा के रो पड़ी, यादें आए उन्हें गले लगा के रो पड़ी। पढ़ के पुराने खत मेरी रूह तड़पी, मैं अपने आप को गले लगा के रो पड़ी। मैं उसे अपना अपना कहती थी, मैं उसे अपना अपना कहती थी, उसका प्यार कमा के रो पड़ी। मैं हीर तो वो रांझा मेरा, मैं हीर तो वो रांझा मेरा, ऐसा एक सपना कमा के रो पड़ी। ना हीर रही ना रहा तख्त हज़ारा, तख्त हज़ारा वो जगह जहाँ हीर रहती थी, तो थोड़ा गौर फरमाना कि ना हीर रही ना रहा तख्त हज़ारा, मैं हमें अधूरा रख रो पड़ी, मैं हमें अधूरा रख रो पड़ी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐसे ही तालियां बजती रहनी चाहिए। अगले परफॉर्मर के लिए स्वप्निल जी का जोरदार तालियां के साथ स्वागत सर। थैंक यू सो मच। सो अभी उन्होंने जैसे बताया 18 ईयर ओल्ड एंड ऑल, तो फील हुआ वो सब स्कूल वाला प्यार। तभी थोड़ा लाइट करते हैं माहौल को, स्टार्ट करता हूँ एक लाइट शायरी से। सो इरशाद चाहूँगा सबसे कि ऐसा कहा जाता है कि लाइक रेड इज़ द कलर ऑफ लव, कि लाल कलर है प्यार का। तो उस पर कुछ लिखा था कि कल रात भर तुझे याद किया इन आँखों ने, कल रात भर याद किया इन आँखों ने तुझे, मेरे बिस्तर का तकिया अभी भी गीला है, सूरजमुखी पसंद है उसे, मेरे प्यार का रंग तो पीला है। सूरजमुखी मतलब पी सनफ्लावर। तो उस पर लिखा था कि जब व्हेन यू लव समवन तो यू फॉल इन लव विद द थिंग्स दे लव, तो आई फॉल इन लव विद सनफ्लावर्स। तो सनफ्लावर पे कुछ लिखा था कि सूरजमुखी की जैसी वो, सूरजमुखी की जैसी वो, सूरज जैसा उसका तेज, मैं भी एक फूल आपके लिए लाना चाहूँगा, पीछे सीट पे बिठा के आपको सारा शहर घुमाना चाहूँगा, यूँ तो मोहब्बत की दुकान में ये शायर बहुत बिकता है, जानिए जब से आपकी पसंद वो फूल मुझे हर वक्त दिखता है। तो मुझे तो हर वक्त दिखता है वो, हर बार। तो उसने ना बोलते बोलते हुए जब इनिशियल फेज में मुझे बोला था कि स्वप्निल डोंट फॉल इन लव विद मी, आई एम वेरी कोल्ड हार्टेड। तो उस दिन ऐसा ग्राफ मेरा धड़म नीचे, तो तब लिखा था कि उसे बिन पाए ही खो दिया, उसे बिन पाए ही खो दिया, आप किस बात से डरना, उसने तो मुझे पहले ही कहा था मैं पत्थर दिल हूँ मुझसे प्यार ना करना। कि उसके लिए लिखा था कि सुनहरा था वो हर एक लम्हा, सुनहरा था वो हर एक लम्हा जो तेरे संग बीता है,
तेरे होने से मन पे काबू मैंने जीता है। धर्म समाया तुझ में जैसे कि तू गीता है। सादा तेरा रूप सहजता जैसे सीता है। तेरे लिए मैं क्या ही लिखूं, तू खुद ही सुंदर कविता है, तू खुद ही सुंदर कविता है। आज सोचा तेरे लिए कुछ लिख लेता हूँ। आज सोचा तेरे लिए कुछ लिख लेता हूँ। चांद को कैसे लिखा जाता है ये भी सीख लेता हूँ। तुझे लिखने के लिए फूलों से उनकी खुशबू लेनी होगी। तुझे लिखने के लिए फूलों से उनकी खुशबू लेनी होगी। उस खुशबू को शब्दों में घोल के तेरी सुंदरता देनी होगी। आसमां से रंग लेके तेरा रूप लगाएंगे। टिमटिमाते तारों से तेरे बाल खूब सजाएंगे। फिर सोचा तुझे लिखने में मैं कहीं दिख सकता हूँ। खैर तेरे लिए मैं क्या ही लिख सकता हूँ। तो मैंने जब फर्स्ट ओपन माइक किया था उसको इनवाइट किया था कि प्लीज़ कम, क्योंकि मैं उसके लिए लिख रहा हूँ सब, उसके वजह से स्टार्ट हुआ। तो उसने झूठ बोला था कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। तो वो पकड़ लिया था मैंने कि यार झूठ बोल रही है। तो तब लिखा था कि बड़ी सुंदर है तेरी जुल्फ़े, बड़ी सुंदर है तेरी जुल्फ़े, मेरे सामने उन्हें खोला करो। झूठ बोलते हो ठीक है, मगर झूठ थोड़ी सफाई से बोला करो। तो उनके जुल्फ़ों पे ही था कि तुम अपनी जुल्फ़े खोला करो, अच्छा लगता है। तुम अपनी जुल्फ़े खोला करो, अच्छा लगता है। बहुत मारूंगी सिर्फ मिलो, ऐसा बोला करो, अच्छा लगता है। एक्चुअली उसने मुझे घोस्ट करने से एक दिन पहले बोला था कि बहुत मारूंगी सिर्फ मिलो। तो तुम अपनी जुल्फ़े खोला करो, अच्छा लगता है। बहुत मारूंगी सिर्फ मिलो, ऐसा बोला करो, अच्छा लगता है। खुद को मुझ में घोला करो, अच्छा लगता है। अपने बारे में झूठ ही सही मगर बोला करो, अच्छा लगता है। तो हम 3 बार मिल चुके हैं वैसे तो फॉर 10-15 मिनट्स, बट वो एक एक सेकंड मुझे याद है, ऐसे कि मैं पूरा वो सीन रिक्रिएट कर सकता हूँ मेरे मन में, इतना परफेक्टली याद है। तो उस पर कुछ लिखा था कि इतना संग चला भी नहीं तेरा, इतना संग चला भी नहीं तेरे, फिर भी अकेला रहना भूल गया। तेरी उन जुल्फों की खुशबू में बिन पिए झूल गया। लाख यादें बना ली साथ में, कि लाख यादें बना ली साथ में, बस एक तस्वीर लेना भूल गया। एंड आई एक्चुअली डोंट हैव अ फोटो ऑफ हर एंड मी टुगेदर। एंड करना चाहूँगा, जाकिर खान सर का एक शेर था कि बिगड़ गए हैं इश्क में थोड़े बहुत, जब दिल टूटा तो दिल तोड़े बहुत। तो उसी को रिफ्रेश करके मैंने खुद के लिए लिखा था कि सवर गए हैं इश्क में थोड़े बहुत, सवर गए हैं इश्क में थोड़े बहुत, जब खुद का दिल टूटा तो फिर टूटे दिल जोड़े बहुत। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है। स्वप्निल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा सर, काफ़ी अच्छा लगा। क्या बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अब क्या महीना चल रहा है? अप्रैल, मार्च, ठीक है। तीसरा महीना चल रहा है। कैसा रहा अभी तक? सब सही? न्यू ईयर सबका अच्छा, एकदम प्यार से? ठीक है, नाइस। न्यू ईयर्स आते तो आप लोग क्या करते? आप सोते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? न्यू ईयर पे ऑफिस बुला रहे हैं आप लोगों को? क्या रेजोल्यूशंस करते हैं? ठीक है, मेरा थोड़ा हटके है, तो दिमागी ऐसा है मेरा। तो मैं ना, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आते हैं मुझे। मैं पूरे लाइफ का रिकैप ले लेती हूँ कि मैंने पूरे साल में ये ख़राब चीज़ें की, ये मेरे साथ हुआ, और फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के साथ जीती हूँ पूरा टाइम। तो तब मैंने कुछ लिखा था, अर्ज़ किया है। नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें। नया साल था तो मेरे कुछ सवाल थे कि क्या करें। घर टूटा तो नया बना लेंगे, घर टूटा तो नया बना लेंगे, सपने टूटे तो क्या करें। अंबर बरसे तो छतरी ले लेंगे, आंखें बरसे तो क्या करें। शेर दहाड़े तो भाग लेंगे, अहंकार दहाड़े तो क्या करें। कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कांटा चुभे तो निकाल लेंगे, कोई बात चुभे तो क्या करें। कोई चीज़ गुम जाए तो सह लेंगे, कोई चीज़ गुम जाए तो सह लेंगे, तुम गुम जाओ तो क्या करे, तुम गुम जाओ तो क्या करे। शुक्रिया। आप लोग बहुत प्यारे हो। तो ना, प्यारी ऑडियंस के साथ ना नया पढ़ने का बहुत मन करता है, क्योंकि यहाँ पता चलता है क्या होने वाला है ये पीस के साथ। तो सिंस इट इज़ अ ओपन माइक इसी के लिए तो होता है कि आप आए, आपका पीस सुनाए, ट्राई करें। तो ये एक छोटा सा है। इरशाद तो बोल दो भाई। मैं तेरे साथ खड़ा था आईने के सामने, मगर जब आईने ने गौर किया तो मेरा ही अक्स नहीं आया। चिराग जलते रहे तेरे आंगन में रात भर तमाम, मगर मेरी दहलीज तक एक ज़रा सा उजाला नहीं आया। खत लिखे थे मैंने तुझे अपनी धड़कनों को रोक कर, तू सब पढ़ गया मगर तुझे मेरा दर्द समझ नहीं आया। पूरी दुनिया ने मुझे मेरे नाम से पुकारा हमेशा, पूरी दुनिया ने मुझे मेरे नाम से पुकारा हमेशा,
पर खुद मुस्कान के लबों पर कभी वो मुस्कुराना नहीं आया, पर खुद मुस्कान के लबों पर कभी वो मुस्कुराना नहीं आया। शुक्रिया, मेरा नाम मुस्कान है। बता रही हूँ मैं। शुक्रिया शुक्रिया, आपको पता है, बाकियों को बता दूँ मैं। थैंक यू, यही वैलिडेशन मैं सीख करती हूँ। बट तालियां बजती रहनी चाहिए अगले परफॉर्मर के लिए। अरशद के लिए जोरदार तालियां। Hi. Can you guess my age? 18. Just completed 18 yesterday. So thank you so much. Thank you. तो मैं एक्चुअली इंग्लिश में लिखता हूँ। मेरा नाम अरशद है और मैं इंग्लिश में लिखता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। मेरे को हिंदी समझ में नहीं आती थी, बट मैं पिछले 2 साल से कंटिन्यू हिंदी सीख रहा था। और आज का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि जो भी उर्दू लफ्ज़ या हिंदी का जो भी वर्ड होगा वो मेरे को समझ में आना चाहिए, बाउंसर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैं मुंबई में परफॉर्म करने गया था और मैं ऑडियंस में भी बैठा था, तो मेरे को तब समझ में आया कि मेरी हिंदी कितनी वीक है। काना मात्रा वेलांटी तो गई, बट समझ में ही नहीं आ रहा कौन कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो पहले मैं परसों आते मैं ट्रैवल करते रहता हूँ इधर उधर। जस्ट मैंने अभी 12th फिनिश किया, जेई दिया, अच्छा खासा स्कोर आया। तो उस खुशी में मैं घूम रहा हूँ सिर्फ घर छोड़ के। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में परफॉर्म करूँगा, फिर 2 पोएट्रीज परफॉर्म करने के बाद एक हिंदी में एक पीस परफॉर्म करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं है। तो Where did I bury myself when I was high? He left me without a goodbye. If I knew where he was, I'd dig him up instantly. I wouldn't care if it's 6 feet or 60. I miss his real smile, haven't seen in a while. His useless talks, his stupid hairstyle. Hope I meet him again in another lifetime. His body lies horizontally now. I hope he rests peacefully. His body died so drastically, but his soul died gradually. और एक है ये, जब मैं 10th में था तब लिखा था, जब आप सब कुछ करना छोड़ के जब सिर्फ पढ़ाई करते हो 4 कमरों के बीच में, ये तब का है। The walls of my room are surprised, watching the happiest kid shedding his tears, watching the religious kid skipping his prayers, watching the decent kid growing his hair. The walls of my room are surprised, watching the tranquil kid turning into a maniac, watching the afraid kid sitting in the dark, watching the pacifist kid having blade marks. The walls of my room are surprised, watching the humble kid burning in aggression, watching the theist kid living on a planet full of demons turning into an agnostic who questions on heaven. The walls of my room are surprised. तो ये कल बस में से आ रहा था मैं, तो तब आते आते लिखा कि ये हिंदी में है। मैं जब भी आपकी तरफ इशारा करूँ तो मिलूँगा, ऐसा मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है? इरशाद। तुम मुझे ढूंढो, मैं वहीं काश और खैर के बीच एक जगह में, रातों को जागता हुआ भीड़ में भी तन्हा, मुझे पुकारो मैं उलझनों में, रहमत की भीख में उसके दर पे, अगर हार जाऊं तो कब्र पे, और अगर कुछ भी ना कर पाया तो मैं तुम्हें पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया में मिलूँगा, ठीक है? तो मैं एक डोस्टोवेस्की के कोट के साथ एंड करना चाहूँगा। योर वर्स्ट सिन इज़ दैट यू हैव डिस्ट्रॉयड एंड बिट्रेड योर सेल्फ फॉर नथिंग। थैंक यू। ये एक बार जोरदार तालियां। ओ माय गॉड, किड्स आर किलिंग इट दीज डेज भाई। 18 साल के बच्चे मज़े करके जा रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है। लवली यू नो, यू वर रियली गुड। एंड द थिंग इज़ कि ना अंग्रेज़ी पढ़ना ना मतलब टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है ओपन माइक्स में, क्योंकि ऑडियंस जो है वो मोस्टली हिंदी उर्दू के लिए आती है, या मराठी भी एक पॉइंट के लिए चल जाता है। बट यू गेव मी करेज टुडे टू परफॉर्म माई पीस, ठीक है? So I also write in English, and yeah, the book that you see in my hand is my own book. This is my second book. It is called Severed Thorns, and the reason being कि जब भी हम कोई गुलाब लेते हैं
काटे तो रखते हैं नहीं, तो उसको हम सेवर करते हैं. सो दिस बुक इज़ द जर्नी ऑफ सेवरिंग दोज पीपल, दोज कनेक्शन, दोज इमोशंस जो कि आपको ग्रो करने से मतलब टोकते हैं. तो इट इज़ दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस. तो द पोएम इज़ ओके. सो वेरी फन फैक्ट अबाउट माई बुक इज़ कि मुझे लगता है कि टाइटल्स है ना बहुत कुछ बता देते हैं. सो टाइटल जो है ना वो पोएम के आखिरी में है, एंड आप एज एन ऑडियंस मुझे बताना कि वो जस्टिफाई करता है कि नहीं. ठीक है, ये करेंगे आप. एंड इन इंग्लिश स्लैम पोइट्री, इफ़ यू लाइक समथिंग यू डोंट क्लैप, व्हाट यू डू, यू स्नैप. लवली, क्या बात है, प्यारी ऑडियंस है, एजुकेटेड ऑडियंस, आज मज़ा आ गया. ठीक है. आई एम द सन बिहाइंड द क्लाउड्स यू ऑफन टॉर्च, not the ones whose warmth you always need in the winters. I'm the rain that pours when you want to stay dry, not the one whose drops make you sigh. I'm the whisper in the wind you can barely hear, not the voice that fills your heart with cheer. I'm the umbrella you open when rain starts to fall, not the one that collapses when you feel small. I'm the star you notice when the skies are grey. I'm the star you notice when the skies are grey, not the ones that guide you on your way. I'm the shadow you cast while chasing the light. I'm the shadow you cast while chasing the light, not the one that fades in the depths of the night. I'm the chapter you skip when reading a book. I'm the chapter you skip when reading a book, not the one that hooks you with a compelling look. I'm the pause in the music when you need a break, not the one that keeps you wide awake. And remember, I'm not the love you crave, but the love you need, the path you pave, but the love you need, the path you pave. This is titled Not the One, and ये थी मेरी पीस. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द करेज टू परफॉर्म टुडे. वेरी नाइस, वेरी नाइस. तालियां बजती रहनी चाहिए. अगले परफॉर्मर के लिए गीत कुमार जी का हम स्वागत करेंगे. कम ऑन, गिव इट अप फॉर हिम गाइस. मैं अपना स्टैंड खुद ले लेता हूँ. मुस्कान, आपके झुमके बहुत प्यारे हैं, तो उसी पे बात कहता हूँ कि किसी को बनाया है अपने कानों का झुमका, किसी को आँख का काजल बना रखा है. किसी को बनाया है अपने कानों का झुमका, किसी को आँख का काजल बना रखा है. और वो जिस लड़की को तुम पागल कहते रहते हो, उसने ना जाने कितनों को पागल बना रखा है. ठीक है, तो चलो आज मेरे डीपी के पीछे भी हैबिटाट आ जाएगा, लोग मुझे पोएट मानने लगेंगे. तो शुरू करता हूँ कि कोर्ट कचहरी जज दरोगा. जब मैं इसको शुरू करता हूँ ना, तो वेन्यू वालों को डर लगने लगता है. और हैबिटाट में तो वैसे भी एक्सपीरियंस उनको पता है, बट ठीक है. कोर्ट कचहरी जज दरोगा की तानाशाही के हाथों मारा जाता. कोर्ट कचहरी जज दरोगा की तानाशाही के हाथों मारा जाता. वो फरियादी एक झूठी गवाही के हाथों मारा जाता. और अच्छा हुआ अस्पताल के रास्ते में ही मर गया वो गरीब. अच्छा हुआ कि अस्पताल के रास्ते में ही मर गया वो गरीब. वरना फर्जी डॉक्टर लंबे बिल महंगी दवाई के हाथों मारा जाता. वरना फर्जी डॉक्टर लंबे बिल महंगी दवाई के हाथों मारा जाता. और मैं चंबल से आता हूँ, तो ये शेर उसके नाम कि मर गया मजनू सहरा में भटकते हुए पानी की तलाश में. मर गया मजनू सहरा में भटकते हुए पानी की तलाश में. चंबल में होता अगर तो लैला के भाई के हाथों मारा जाता. चंबल में होता अगर तो लैला के भाई के हाथों मारा जाता. और गवा दी सारी जायदाद बाप ने जुए की बाजी हार कर. गवा दी सारी जायदाद बाप ने जुए की बाजी हार कर. वरना इसके लिए भाई ही भाई के हाथों मारा जाता. लड़कियों के लिए क्या होता है कि अच्छा है, दुनिया प्रोग्रेस कर रही है. लड़कियों के लिए आजकल जॉब आज़ादी है, लेकिन लड़के जॉब के बाद बन जाते हैं. तो वो है कि बचा लिया उसको ज़िंदा दफ्तर के काम ने वरना. बचा लिया उसको ज़िंदा दफ्तर के काम ने वरना. वो लड़का किसी रोज़ तन्हाई के हाथों मारा जाता.
वो लड़का किसी रोज़ तन्हाई के हाथों मारा जाता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इसने गज़ल बोल के बिना बहर की चीज़ सुना दी, तो ये बस खास अंत करता हूँ फिर कि बजा देते हैं ख्याल अच्छा जानकर चंद लोग तालियाँ, बजा देते हैं ख्याल अच्छा जानकर चंद लोग तालियाँ, वरना गीत तो कब का बहर के सिपाही के हाथों मारा जाता, वरना गीत तो कब का बहर के सिपाही के हाथों मारा जाता। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। मज़ा आ गया सर, बहुत बहुत मज़ा आ गया। मेरी झुमकों की तारीफ़ की उन्होंने। देखेंगे देखेंगे, शो ख़त्म होने के बाद देखेंगे, सब साथ में मिलके देख लेंगे, ठीक है? अभी इस पे फोकस करो आप प्लीज़। हाँ, तो आई वाज सेइंग कि सर ने मेरी झुमकों की तारीफ़ की। ये झुमका उसी ने दिया है, बस झुमका है वो नहीं है, यही है। ठीक है, थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। बट हाँ, अब बात ऐसी है कि ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगी मैं, और इन्होंने माहौल बहुत प्यारा सेट किया है, तो अगले परफॉर्मर को बुलाते हैं। हरीश जी का एक बार जोरदार तालियां। क्या बात। सभी को सलाम, नमस्कार और प्यार भरा एहतराम। भूल जाता हूँ इसलिए लिख के लाता हूँ मैं कि वो सर, आपका नाम क्या है सर? कपिल सर। उन्होंने वो नींद रात भर नींद नहीं आती, क्या बोला था आपने? गालिब। हाँ, तो उन्हीं के ऊपर एक मैं लिखा हूँ कि रात नींद कैसे नहीं आती थी, बताता हूँ कि मैं जानता हूँ कुछ ऐसी यादें हैं जो मुझे रोज़ सताती है। मैं जानता हूँ कुछ ऐसी यादें हैं जो मुझे रोज़ सताती है। ये दुनिया थोड़ी सी मगरूर है, ये दुनिया थोड़ी सी मगरूर है, फिर भी मासूमियत जताती है। मैं हंस भी नहीं पाता, फिर भी ये किताबें मुझे लतीफ़े बताती है। और भूलना मुश्किल हो गया है उन यादों और वाक़ियों का, भूलना मुश्किल हो गया है उन यादों और वाक़ियों का। इस दिन से क्या बैर रखूँ, मुझे तो रात में भी नींद नहीं आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दूसरा सुनाना चाहूँगा कि किसी ने कफन मांगा था, हम उसे पूरा का पूरा कपड़े का थान दे गए। एक मिनट देख लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ यार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। किसी ने कफन मांगा था तो हम पूरा का पूरा कपड़े का थान दे गए। किसी ने मांगी थी लकड़ियाँ तो फिर हम पूरे के पूरे पेड़ शमशान को दे गए। और किसी ने मांगी हमारी अमानत, जिसे हम अपनी जान समझते थे। किसी ने मांगी हमारी अमानत, जिसे हम अपनी जान समझते थे। हमारी जान भी हुई उस पर कुर्बान, फिर तो हम दान में अपनी जान को दे गए। और दिल भी ऐसा मर गया मानो, न चार कंधे ना जनाजा, फिर भी हम अपने दिल को जलती मशान को दे गए। बहुत शुक्रिया। तीसरा ऐसा है कि हमेशा ही नए आशिक को वो मुझसे बचाने लगी थी। नुमाइश करते हुए भी वो मेरा खौफ खाने लगी थी। कि हमेशा ही नए आशिक को वो मुझसे बचाने लगी थी, नुमाइश करते हुए भी वो मेरा खौफ खाने लगी थी। मैं तो उसे तन्हा समझ रहा था, मगर वो तो लश्कर लाने लगी थी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। कि ऐसी दुआ है हमारी
कि तुम्हारे किरदार से बेहद पैसे निकले। ऐसी दुआ है हमारी कि तुम्हारे किरदार से बेहद पैसे निकले, जो हमारी पुश्तों ने बोया था बीज रिवाज का, जो हमारी पुश्तों ने बोया था बीज रिवाज का, हम वैसे निकले। कितनी भी कर ली हो तुमने यात्रा चार धाम की, कितनी भी कर ली हो तुमने यात्रा चार धाम की, जिस तरह का तुम्हारा किरदार है तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे जैसे निकले। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी ऐसा है कि मेरे दोस्त ने बोला था हमेशा तू प्यार पे ही सुना था, एक थोड़ा तड़कता भड़कता सुना, 30 सेकंड है तो मैं सुना लेता हूँ कि वो दुश्मनों के लिए है कि किसी, एक मिनट इधर है, कि जरा भी देर नहीं करूँगा मैं किसी को भी मिटाने में, जरा भी देर नहीं करूँगा मैं किसी को भी मिटाने में, न जाने कितनी लाशें पड़ी होगी तहखाने में। और दुश्मनों, तुम्हें जीते जी जहन्नुम पसंद है या मौत, बता दीजिएगा क्या पेश करना है नजराने में। बहुत शुक्रिया। मेरे खुद को हंसी आ जाती है। तो मेरी कुछ 4 लाइनें, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, एक बार ज़ोरदार तालियां उनके लिए। क्या बात है, क्या बात है सर। तो जब आपने दुश्मनों को बोला तो उससे मुझे याद आया कि तू यारी का मेरे इम्तिहान क्या लेगा, तू यारी का मेरे इम्तिहान क्या लेगा, हमने तो दुश्मन भी दोस्ती से बनाए हैं। तू यारी का मेरे इम्तिहान क्या लेगा, हमने तो दुश्मन भी दोस्ती से बनाए हैं। मेरी ज़ुबान भी अब बिकाऊ हो जाएगी शायद, मेरी ज़ुबान भी अब बिकाऊ हो जाएगी शायद, न जाने क्यों बेउम्र वादे निभाए हैं, न जाने क्यों बेउम्र वादे निभाए हैं। शुक्रिया, शुक्रिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। अगले परफॉर्मर के लिए अजिंक्य जी का हम स्वागत करेंगे। कम ऑन, गिव इट अप फॉर हिम। तुषार भाई, हेलो एवरीवन। बहुत कुछ सुना भाई, क्या लश्कर सुना, इनकी इंग्लिश सुनी है तो मैं भूल गया मैंने क्या लिखा था। नहीं, आपने याद किया था ना बाद में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने लाख आजमाए तरीके उसको मनाने के, मैंने लाख आजमाए तरीके उसको मनाने के, वो मुझे बस रुसवाइयाँ देती है। इश्क करूँ तो कैसे करूँ, वो मुझे फ़कत तन्हाइयाँ देती है। इश्क की राहों के मुसाफिर ओ, अभी गौर करना, इश्क की राहों के मुसाफिर ओ, किसी और के गली में मगरूर है। इश्क के राहों के मुसाफिर ओ, किसी और के गली में मगरूर है। कहीं तकलीफ़ न हो उसे, इसलिए अब हम भी उससे दूर है। भरा होगा अब उसका दामन किसी के सिंदूर ने, भरा होगा अब उसका दामन किसी के सिंदूर ने, और एक हम टूटे दिल शायर देखो इस महफिल में चूर चूर है। अब ये लाइन सुनना स्वप्निल जी के लिए। ख्वाहिशों के बाज़ार में मोहब्बत के खिलौने बिकते हैं, ख्वाहिशों के बाज़ार में मोहब्बत के खिलौने बिकते हैं। तुम मत झांकना उसके दिल में, वो पूरे के पूरे किसी और के मकान में रहते हैं। ठीक है, ख्वाहिशों के बाज़ार में मोहब्बत के खिलौने बिकते हैं। तुम मत झांकना उसके दिल में, वो पूरे के पूरे किसी और के मकान में रहते हैं। और तुम हो जिस झरने के इंतज़ार में, और तुम हो जिस झरने के इंतज़ार में, वो किसी और के समंदर में बहते हैं। तो टाइम है तो मैं फटक से सुनाता हूँ। हादसों में एक हादसा हो गया। अभी मैं मेरी पोएट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। हादसों में एक हादसा हो गया, ऐसा भी हो गया जो सब कुछ था मेरा वो किसी और का हो गया। बात बड़ी सीधी लगती है, वो किसी और की हो गई। मेरी नींद ही जाने वो रातें कैसे बीत गई। बिताए मैंने कई घंटे आसमां में देखते हुए, शायद आप लोग रिलेट कर पाओगे। बिताए मैंने कई घंटे आसमां में देखते हुए, जैसे चांदनी को चांद से टूटते हुए। मेरे सौ दर्द उसके एक हंसी पे कुर्बान थे, जब वो साथ थी मेरी हर मौसम मुझ पे मेहरबान थे। सपने थे जो साथ जीने के, आज वो फ़कत बीते लम्हे बन गए। ओ मोहब्बत की किताब के पन्ने बस एक कहानी बन गए। हर एक डगर पे अब मुझे डर सा लगता है, साथ नहीं है वो मुझे ये रास्ता कहता है। शहर के हर एक गलियों में यादें हैं उसकी, शहर के हर एक गलियों में
यादें हैं उसके बिना अब पूरा शहर बंजर सा लगता है। बिखर गया हूँ मैं खुदा ए इश्क की राहों में, तू उसकी यादों का खजाना मत देना। अगर है मोहब्बत सच में कोई चीज़ तो अगले जन्म उसे मेरे नाम कर देना। अभी मैं लास्ट की लाइन है कि तुझे देखने के बाद मैं किसी और का होता कहाँ था। तुझे देखने के बाद मैं किसी और का होता कहाँ था, माँ का लाडला बेटा हूँ पहले मैं रोता कहाँ था। तुझे देखने के बाद मैं किसी और का होता कहाँ था, माँ का लाडला बेटा हूँ पहले मैं रोता कहाँ था। पहले मेरी नींद पूरी हुआ करती थी, मैं रात रात भर चांद को यूँ ताकता कहाँ था। तू चाहती थी जिसे अब मुझ में वो किरदार कहाँ, मिलना चाहे नदी जिसमें मैं वो समंदर कहाँ। तू चाहती थी जिसे अब मुझ में वो किरदार कहाँ, मिलना चाहे नदी जिसे अब मैं वो समंदर कहाँ। इश्क की राहों पे इश्क से जुदा हम, दूर तुझसे हो के तुझ पे ही फिदा हम। भरा पड़ा है तालाब आँखों में, पर अब बूंद बूंद छलकता कहाँ है। भरा पड़ा है तालाब आँखों में पर अब बूंद बूंद छलकता कहाँ है। सीने में दिल है पर अब ये धड़कता कहाँ है। क्या बात है, काफ़ी सुंदर। तालियां बजाते रहो यार। बहुत मज़ा आया, बखूबी पढ़ा आपने। क्या बात है, वेरी नाइस। तो अर्ज़ किया है, बड़ी मेहनत करी फिर भी वो मेरा हो नहीं पाया। मैं सबका हो गया पर वो ही मेरा हो नहीं पाया। यहाँ लैला ने खुद अपने ही हाथों कब्र खो दी है। किसी मजनू से सहरा में गुजारा हो नहीं पाया। घरा मिट्टी का था और मौत का दरिया ठहरता था, मगर सोनी से कोई भी किनारा हो नहीं पाया। मैं जिसकी प्यास के खातिर समंदर बन गई जाना, उसे एक कतरा भी हमारा हो नहीं पाया। सभी मुस्कान कह के मुझ तक आ तो जाते हैं। मेरा दुख देख ले ऐसा कोई सहारा हो नहीं पाया। शुक्रिया। ताली बजती रहनी चाहिए। अगले परफॉर्मर के लिए नावीद इमाम जी का हम स्वागत करेंगे। वक्त की बहुत कमी है तो सीधे नज़्म की तरफ रुख करते हैं। नज़्म का उन्वान है करवट। जो लोग 20s में हैं वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। बहुत बेचैन रहता है मेरे जैसा वो एक लड़का, समझ आता नहीं जिसको करेगा ज़िंदगी में क्या। बहुत बेचैन रहता है मेरे जैसा वो एक लड़का, समझ आता नहीं जिसको करेगा ज़िंदगी में क्या। कभी लगता है ये कर ले, कभी लगता है वो कर ले, कभी लगता है ये कर ले, कभी लगता है वो कर ले। बेचारा पर करे तो क्या, समझ ही तो नहीं आता। वो बचपन था गुज़र बैठा जहाँ सपनों की दुनिया थी। न कुछ करने का बोझा था, न पढ़ने की भी चिंता थी। महज़ वो 20 का है पर कहीं बचपन नहीं दिखता। अभी दिखता है डर उसको जो आँखों में समाया है। वही डर जिसकी खातिर वो चला आया है रास्ते में, मगर मंजिल नहीं दिखता है चौराहा। मगर जब रात होती है बहुत करवट बदलता है, नज़र आता है आँखों में अभी तक डर समाया है, निकलता ही नहीं दिल से। मगर जब रात होती है बहुत करवट बदलता है, नज़र आता है आँखों में अभी तक डर समाया है, निकलता ही नहीं दिल से। कोई उम्मीद नहीं दिखती तो फिर डर और बढ़ता है। उसे फिर याद आता है, उसे करवट बदलना है, बदल कर सो भी जाना है। भले ही नींद ना आए, भले ही ख्वाब ना आए। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल देखें कि बुलाया पर वो शर्म आई नहीं आई, बुलाया पर वो शर्म आई नहीं आई, बहुत कोशिश करी भाई नहीं आई। बुलाया पर वो शर्म आई नहीं आई, बहुत कोशिश करी भाई नहीं आई। गज़ल कहने की हसरत है मुझे लेकिन, गज़ल कहने की हसरत है मुझे लेकिन, मेरी बातों में गहराई नहीं आई। गज़ल कहने की हसरत है
मुझे लेकिन मेरी बातों में गहराई नहीं आई। हमेशा दूर रहती है न जाने क्यों, हमेशा दूर रहती है न जाने क्यों, मेरी अपनी ये तन्हाई नहीं आई। हमेशा दूर रहती है न जाने क्यों, मेरी अपनी ये तन्हाई नहीं आई। बहाना कुछ बनाकर घर गया उसके, बहाना कुछ बनाकर घर गया उसके, मुझे वो देख घबराई नहीं आई। बहाना कुछ बनाकर घर गया उसके, मुझे वो देख घबराई नहीं आई। बगावत से दगा करना चले जाना, बगावत से दगा करना चले जाना, तेरे जैसी मसीहाई नहीं आई। बगावत से, बहुत शुक्रिया, बगावत से दगा करना चले जाना, तेरे जैसी मसीहाई नहीं आई। मुक़द्दर में नहीं था जो तो जाने दो, मुक़द्दर में नहीं था जो तो जाने दो, अरे पागल नहीं आई नहीं आई। मुक़द्दर में नहीं था जो तो जाने दो, अरे पागल नहीं आई नहीं आई। तुम्हें मंजिल मिले भी तो भला कैसे, तुम्हें मंजिल मिले भी तो भला कैसे, तुम्हें सहनी जो कठिनाई नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है क्या अपने पास? ओके। शुक्रिया शुक्रिया, क्या बात है, क्या बात है, जोरदार जोरदार तालियां। वाह भाई, माहौल ऐसे उठा दिया है। ठीक है, हम कुछ चंद परफॉर्मर्स पे आ चुके हैं गाइस, पता ही नहीं चला कैसे गया ये पूरा घंटा, बट क्या बात है, बहुत बहुत प्यारा। एक बार वापस से जोरदार तालियां, बहुत बहुत खूबसूरत सर। अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे हम, कलमधारी जी का हम स्वागत करेंगे। प्लीज गिव इट अप फॉर हिम, कम ऑन, तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो यहाँ नहीं आ जाते। आवाज़ आ रही है सबको? हेलो एवरीवन, बहुत टाइम के बाद परफॉर्म कर रहा हूँ, तो थोड़ा हौसला बनाए रखना, मेरा भी तुम्हारा भी। तो शुरू करते हैं। वैसे पेशे से तो मैं फायर फाइटर हूँ, पेशे से तो हम फायर फाइटर हैं, लेकिन लोगों के दिलों की आग कलम से बुझाने का हुनर रखते हैं, इसलिए लोग हमें कलमधारी के नाम से जानते हैं। तो जब यही कलमधारी का जब सिलसिला शुरू करने का चाहा तो कलम उठाई और एक शेर लिख दिया। तब पता भी नहीं था शेर था क्या है, बस लिख दिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी रिलेट कर पाओगे, थोड़ा सही जो भी है, अगर रिलेट कर पाओ तो बता देना। अर्ज़ किया है, मेरे सपनों का गला घोट कर, मेरे सपनों का गला घोट कर अपनों के सपने पूरे करने की कोशिश की है। मेरे सपनों का गला घोट कर अपनों के सपने पूरे करने की कोशिश की है, पर हाले ज़िंदगी कुछ यूं बयां होती है कि ये चंदन का टुकड़ा घिस तो गया मगर खुशबू ना दे पाया, मगर खुशबू ना दे पाया। बहुत शुक्रिया। तो मैं एक टाइम पे किसी का खास था, आप सब भी कभी ना कभी किसी के खास रहे होंगे, आपका कोई खास होगा, तो उसी के साथ मैं पेश करना चाहूँगा कि जिसका मैं कभी खास था, जिसका मैं कभी खास था, किया उसने मुझ पर बस अविश्वास था। जिसका मैं कभी खास था, किया उसने मुझ पर बस अविश्वास था। उसने मेरे प्यार के जज्बात को समझा एक परिहास था। उस परिहास मीन्स जोक, मैं ये बिल्कुल तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो भाई आया ना मेरा कॉन्वेंट का, कहाँ गया? हाँ, तो उसके लिए मैं ये ब्रेक कर रहा हूँ। परिहास मीन्स जोक। आगे भी एक शब्द आएगा उपन्यास, उसका मीनिंग है नॉवेल। एक आएगा कारावास, जेल। मैं बता देता हूँ, जैसे ही तुझे दिक्कत आएगी अपन बाद में जैम करते हैं, ठीक है? तो जिसका मैं कभी खास था, क्या उसने मुझ पर बस अविश्वास था। उसने मेरे प्यार के जज्बात को समझा एक परिहास था। उपन्यास लिख देता मैं उस पर, उपन्यास लिख देता मैं उस पर, मगर मेरे सच्चे प्यार का उसको तो हुआ बस एक आभास था। मेरे सच्चे प्यार का उसको तो हुआ बस एक आभास था। जिसका मैं कभी खास था, जिसका मैं कभी खास था। रहना तो चाहते थे हम उसके दिल में, रहना तो चाहते थे हम उसके दिल में, मगर चाबी गुम थी और ताला लगा हुआ उसके दिल का निवास था, और ताला लगा हुआ उसके दिल का निवास था। अब कलम है साथ में, अब कलम है साथ में तो जी रहे हैं, वरना उसके बगैर जीना जैसे जीते जी आमरण कारावास था। हम समझ बैठे थे अपना जिसे, वो कभी न मेरे पास था,
वो कभी ना मेरे पास था जिसका मैं कभी खास था। कभी तो शायद मैं उसके दिल के आसपास था, कभी तो शायद मैं उसके दिल के आसपास था। एहसास सा ये मेरे सीने में करके दफन, एहसास सा ये मेरे सीने में करके दफन। ऐसे जी रहे हैं अब हम जैसे जीवन है बस आवारापन। फिर भी हो रहे हैं हम मशहूर कलमधारी के नाम से। बेशक ये नाम सुनकर अब घटता होगा उसके चेहरे से नूर। हाँ, दूर हूँ मैं अब उससे जिसे पाने के लिए इस दिल ने किया बेइंतहा प्रयास था। जिसका मैं कभी खास था, जिसका मैं कभी खास था। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी बस मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ मेरी परफॉर्मेंस, लेकिन जिस शीर्षक के साथ ख़त्म करने जा रहा हूँ मुझे लगता है उस शीर्षक के साथ हमारी दुनिया चलती रहती है। तो शीर्षक है उम्मीद। मेरी दुनिया चलती है उम्मीद पे। क्या आप सबकी भी चलती है? तो गौर फरमाइए। कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन कभी कभी सोचता हूँ मैं क्या सच में उम्मीद पे दुनिया कायम है या ये बस एक वहम है। अहम ये मेरा सवाल है। कलम मेरे साथ है तो ना करूँ मलाल में, कलम मेरे साथ है तो ना करूँ मलाल में। ये ज़िंदगी कश्मीर सी खूबसूरत तो बेहद, पर बवाल ही बवाल है। फिर भी क्यों उम्मीद पे ही टिकी ये दुनिया, यही मेरा सवाल है। ऐसे सवालों का समंदर लेकर मेरे दिल के अंदर, लेकर शब्दों की गहराई में फिरता दर बदर। फिर भी मेरे अपने मुझसे बेखबर। से शायद मेरा टाइम हो चुका है। चलो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। लेकिन लवली सर, हमको बहुत अच्छा लगा और सुनना चाहते हैं बट वक्त की पाबंदी है बस, और कुछ नहीं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपना जो पोशाक है वो जिस तरीके से पहना है, क्या बात है सर, मुझे बहुत मज़ा आया। अरे क्या बात है, मैम के लिए भी जोरदार तालियां। ये ना ऐसे दो जोड़े हमारे पास, एक इनका है और एक ऋचांजलि मैम का, देख के उम्मीद आती है सच्ची में कि हाँ होप है, कहीं हो तो सकता है, कुछ तो हो जाएगा, ठीक है मिल तो जाएगा। बट हाँ, तो सिंस आप लोगों ने खास करके याद तो दिला दी है, अब तो बनता है। हाँ तो बनता है। तो अब उसका थोड़ा सा बैक स्टोरी ऐसा है कि हैबिटेट ना मेरे लिए बहुत स्पेशल वेन्यू है, और इसका रीज़न ऐसा है कि मैंने 2018 में लिखना शुरू किया था। कॉलेज में थी, नया इश्क, एकदम प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें, तो तब मैं इतना कुछ खास नहीं लिखती थी। बट मेरे लाइफ का पहला ओपन माइक मुझे वो लेके गया, और उसने बोला कि मुझे आइडिया भी नहीं था हैबिटेट होता क्या है, वो एच होता क्या है। इज़ लाइक कभी ना तुझे ना वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ जाएंगे हम, वहाँ परफॉर्म करेंगे। तो ना मुझे हैबिटेट मिला, वो साथ नहीं था, और मतलब वहाँ जाके अगर मैं ये कविता नहीं करती और यहाँ रह के भी अगर मैं ये कविता नहीं करती तो वो नाइंसाफ़ी है उस प्यार के लिए। तो फरवरी का महीना था, सब कुछ एकदम ऐसे शेकी चल रहा है, यहाँ पे लड़ रहे हैं, सारी चीज़ें से हो रही है सारी चीज़ें। लॉन्ग डिस्टेंस था ऊपर से, मतलब आग में और तेल, तो नहीं चला। एंड द थिंग इज़ कि मैं ना देख रही हूँ कि कपल्स हाथ पकड़ रहे, गुलाब दे रहे, ये सारी हरकतें, मेरा भी तो मन करता है। और फिर तब मैंने सोचा कि यार पता नहीं जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। Stream down my cheek on my bright screen. I'm in an endless turmoil of thoughts. My stomach drops as I realize my situation. My longing for him is so intense now. The fear of loneliness creeps up to me. Some days I won't mind being alone. But not today. The month of love, February, keeps adding insult to my injury. Is my smile the only measure of me being okay? If so, then my pretentious game is coming to an end. I'm not okay. I'm not fine. Do you see me smiling, bursting out with laughter? I am not.
My existence is exhausting. Do I have to wake up every day? Do I? I ponder on these questions without expecting an answer from myself. I'm looking for hope while self-sabotaging. This toxic positivity is my motivation to live. I'm grasping at straws of hope which cannot be bothered with my burden. Muskan, Muskan, I hear a voice. Muskan, Muskan, I hear a voice. The reality sinks in. I'm in class watching the video I love. The audio that was playing in the background spurs up again. And I hear, जाने वो कैसे लोग थे जिनके तो हमारे आज के लास्ट परफॉर्मर है तुषार। के लिए जोरदार तालियां। कैन आई हैव तुषार ऑन स्टेज? यस, अपने पास वक्त कम है तो एकदम एक गज़ल के चंद अशार पढ़ के मैं आपसे अर्ज़ किया हाज़रीन कि दर्द अच्छा दूसरा वाला लेता हूँ कोई अर्ज़ किया हाज़रीन कि दफ्तर से घर जाता है इब्ने आदम। देखिए मतलब देखिए हाज़रीन कि दफ्तर से घर जाता है इब्ने आदम, थक कर बस मर जाता है इब्ने आदम। और देखा लाखों शक्लों को एक दर्पण में, ख़ुद से अब डर जाता है इब्ने आदम। और करते करते पीछा शब्बर जुगनू का, कि करते करते पीछा अदनान भाई सुनिए कि करते करते पीछा शब्बर जुगनू का, जुल्मत से भर जाता है इब्ने आदम। और ज़िम्मेदारी की नींद से कैसी रंजिश, कि ज़िम्मेदारी की नींद से कैसी रंजिश, बिस्तर में मर जाता है इब्ने आदम। और अच्छाई से थक कर भूखा रहते ही, कि अच्छाई से थक कर भूखा रहते ही बेईमानी कर जाता है इब्ने आदम। अच्छाई से थक कर भूखा रहते ही बेईमानी कर जाता है। देखिए एक छोटी बहर की और एक गज़ल है कि दर्द लाजिम है प्यार में, मिसरा उठाइए हाज़रीन कि दर्द लाजिम है प्यार में, फूल उगते हैं खार में। कि भाई आपको समझ में आ रहा है? शुक्रिया भाई कॉन्वेंट वाला है अच्छा। दर्द लाजिम है प्यार में, फूल उगते हैं खार में, आज सूली पे जिस्म है, रूह पीछे कतार में। आज सूली पे जिस्म है, शुक्रिया, रूह पीछे कतार में। और डूब जाता है शमसिए, शम से नहीं सूरज, कि डूब जाता है शमसिए, या डूब जाता है शमस, कि डूब जाता है शमसिए चांद के इंतज़ार में। और बेकरारी में जो शिफा, क्योर बेकरारी में जो शिफा, वो शिफा न करार में। और चूमते ही तूने जो भी, अब है ठंडक बुखार में। शुक्रिया हाज़रीन। वक्त का तकाजा इसलिए मैं आखिरी एक शेर, मेरा बहुत पसंदीदा शेर है ये, मैं चाहता हूँ कि ये शेर मैं जाने के बाद ये शेर रहे, मेरे जनाजे के साथ ये शेर दोहराया जाए पीछे, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ तो एक पॉइंट के बाद पसंद नहीं आती है, क्योंकि आप मैच्योर हो जाते हो क्रिएटिवली। तो एक शेर है बहुत टाइम से आ रहा है पसंद, देखते कितने दिन तक पसंद आता है। तो हाज़रीन अर्ज़ क्या है, ये हर इंसान का कोपिंग मैकेनिज़्म होता है। किसी का स्पोर्ट्स होता है, किसी का कविताएँ होती है, किसी के लिए कोई दूसरा आर्ट फॉर्म हो, किसी के लिए चेस, या फिर बहुत सारी चीज़ें है ना। तो उसी मौजू के ऊपर है अर्ज़ क्या है कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं हाज़रीन, कि ज़िंदगी जीने के ऐसे कुछ ये हमने सिलसिले बनाए हैं, जिन दुखों का बन सका ना शेर, उसके चुटकुले बनाए हैं। शुक्रिया हाज़रीन। क्या बात है, क्या बात है यार, खूबसूरत आखिर है हमारी। एक बार जोरदार तालियां तुषार के लिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत प्यारी ऑडियंस हो आप लोग, ठीक है। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लो। क्या बात है, बहुत प्यार से सुना आप लोगों ने। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से कि मैं जो बोल रही थी कि 5 बजे शो है, 5 बजे शो है, तो शो ना एक बड़ा प्यारा मुशायरा है, ठीक है। क्रिएटिव ब्लॉक पोएट्री करके एक है, तो उनके थ्रू एक मुशायरा है जो कि 5 बजे यहाँ पे होने वाला है। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं, पूरा मुशायरा देख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको रुकना है वो रुक सकता है। और इसी के साथ आई एम मुस्कान पठान, यू हैव बिन अ लवली लवली ऑडियंस। हैबिटेट को टैग करिए, मुझे टैग करिए, और ऐसे ही आते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परफॉर्म करते रहिए। कम ऑन गाइज, ये